वैदिक तांत्रिक और नॉर्मल जो तांत्रिक से जो अपन देखते हैं उन दोनों में कितना क्या फर्क है? ये फर्क है। जैसे मैं वैदिक क्रिया करता हूँ तो मेरे को जो कार्य करता हूँ ना, मैं वैदिक मंत्रों के द्वारा करता हूँ। तो वैदिक मंत्रों के द्वारा अपन कार्य करेंगे तो जो अपनी शक्ति है, अपनी पॉजिटिव शक्ति वो तो रहेगी। जो वैदिक मंत्र होते हैं वो अपनी शक्ति को, जो अपनी मैं शक्ति कहीं पे भेज रहा हूँ तो उसमें क्या है, वो नेगेटिव नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी, मतलब उसको रोक नहीं पाएगा कोई अपनी बुरी शक्तियों से। उसे बोलते हैं वैदिक तांत्रिक साधना। जब मेघनाथ, उनके रावण के जो पुत्र थे मेघनाथ, वो रावण से भी महाबलशाली थे वो। तो उनका जब जन्म होना तो रावण को ये ज्ञात हुआ कि मेरा बच्चा अमर, अजय और बलवान, किसी भी मतलब किसी भी कहीं पे जंग करने जाए वो हारे नहीं कभी। और मेघनाथ था ऐसा, हारता नहीं था। तो उसने क्या है, सब ग्रहों को शुभ स्थान 11वें स्थान में, 11वें स्थान होता है ना, 11वें स्थान में सब ग्रहों को एकत्रित कर लिया था कि भाई मेरा बच्चा होए तो उसमें क्या है, सब ये एक ही स्थान पे रहे और शुभ स्थान पे रहे, सब रहे, और उसका कहना मानते थे। जो वो पाताल लोक में रहता था ना, वहाँ पे 5 दीपक थे बड़े बड़े, और वो एक साथ बुझेंगे एक ही आदमी के द्वारा, एक ही फूंक में, तभी वो मर सकता है, अन्यथा वो नहीं मर सकता। तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप अपना धारण किया था। पंचमुखी रूप धारण किया था, तब उन्होंने एक ही फूंक में 5 दीपकों को बुझा दिया था। फिर रावण का खात्मा किया था, तब जाके रावण मरा था। कि हमने हमेशा सुना है कि सिर्फ गरीबों में ही भूत प्रेत वगैरह आते हैं, अमीरों में आपने कभी भूत प्रेत आते हुए नहीं देखे होंगे, जैसे अंबानी वगैरह में हो गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह में, इनमें भूत प्रेत नहीं आते हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है इस चीज का? हेलो नमस्कार, मैं हूं अमन राजपूत और स्वागत है आपका तंत्र संवाद के एक और नए पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हम तंत्र के बारे में बात करेंगे कि सही अर्थों के अंदर तंत्र क्या है और तंत्र काम कैसे करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या तंत्र होता भी है या सिर्फ हमारे मन का वहम है या सिर्फ एक कल्पना मात्र है। आज की इस पॉडकास्ट में इन सभी चीज़ों पे चर्चा करने के लिए और ये रहस्य क्या होते हैं इन सब पे डिस्कस करने के लिए आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें हमने इन्वाइट किया है। मुकेश भृगुवंशी जी, जो कि एक वैदिक साधक हैं, एक तांत्रिक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे। नमस्कार, जय माँ काल भैरवी। मुकेश जी, जैसा कि आई थिंक मैं सोशल मीडिया पे सुनते सुनते आई थिंक कहीं ना कहीं बोर हो चुका हूँ, क्योंकि जो बहुत सारे तांत्रिक आते हैं अपनी अपनी जो है मिथ, अपने अपने शब्द रख के चले जाते हैं कि तंत्र ये होता है, तंत्र वो होता है, एंड बहुत सारी हम तंत्र की चीज़ों के बारे में आज इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे और ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इन सब की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब भी मैं एक एस्ट्रोलॉजर से मिलता हूँ, जब भी मैं किसी तांत्रिक से मिलता हूँ, मेरा एक सवाल रहता है कि जो आपकी यात्रा है, एक साधक बनने की यात्रा है, वो शुरू कैसे हुई, क्या पीछे का रहस्य रहा इसके पीछे? इसमें देखो बहुत बड़ी मतलब बोलते हैं ना, कठिनाई, परिश्रम बहुत करना पड़ता जी। जब आजकल के बजाय मेरी उम्र का जो भी है, आजकल छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं, मतलब मेरी उम्र का जो भी इंसान भाई पढ़ना चाहेगा जी। तो हमारे क्या है, पूर्वजों से ही, जैसे कि बोलते हैं ना कि नॉर्मल दादा परदादा जी है मेरे जी। वो जो क्या करते थे, मतलब छोटी मोटी, जैसे किसी का पेट दर्द हो गया, बुखार हो गया मान लो, या कुछ बिच्छू सांप ये खाए, मतलब खाए, उनके झाड़े वगैरह देते थे। तो मैं भी इन चीज़ों को नहीं मानता था पहले कि भाई ये चीज़ें होती है कि नहीं होती, मैं खुद नहीं मानता था। तो भाई ये चीज़ें होती नहीं, फिर बाद में कि मेरा ऐसे ही दिमाग निकला कि मैं पढ़ने के बाद में, पढ़ने निकले दिमाग नहीं रहता, तो मैंने ये सोचा कि भाई ये चीज़ होती है कि नहीं होती, अंधविश्वास से क्या है, मैं खुद यही बोल रहा था। तो मैंने सोचा यार, एक जन की बात है, जब दादाजी घर पे थे, जब एक जन को बिच्छू खा गया था किसी, एक लड़की, एक औरत थी, उसको बिच्छू खा गया था। तो वो एकदम दर्द से चिल्ला रही थी बहुत ज्यादा। जब मेरे दादाजी उसको झाड़ा दे रहे थे, झाड़ा बोलते हैं ना, वो दे रहे थे ना, उस समय क्या है, उसका 10 मिनट बाद उसका दर्द खत्म हो गया। हाँ, और दर्द खत्म हो गया, और वो बहुत सी, मतलब बहुत परेशान थी, एकदम रो रही थी वो, और एकदम से वो चुप हो गई 10 मिनट बाद में। तो मैंने सोचा ये कुछ ना कुछ तो चमत्कार है, इसे तो होता नहीं, मतलब ये रोते हुए इसको आधे घंटे तो हो गए रोते हुए, पर कुछ ना कुछ है, कुछ झाड़े वगैरह में कुछ इसमें है। पेट दर्द हो गया, बहुत चीजें, सर दर्द हो रहा है, किसी को मतलब पेन हो रहा है सर में, बहुत खतरनाक हो रहा है, वो झाड़े से सही हो रहा है। तो बोला ये नॉर्मल चीज है, ये इससे हो सकती है नॉर्मल साधना से, तो आगे भी ये तंत्र विद्या भी होती है। इसके लिए मैंने ये चीजें क्या है, जब स्कूल में पढ़ता था कि मेरे पास, मेरे घर से थोड़ा आश्रम था, बाबा जी रहते थे, वो बाबा जी भी शांत हो गए बहुत पहले की बात। तो वो बाबा जी रहते थे, उनके मैं आश्रम जाता था रोज। तो बहुत ही बोले सिद्ध बाबा थे वो, बहुत ही ज्यादा। उनको मैंने एक बाद में थोड़ा सा दिमाग आने के बाद, घर वालों थोड़ा बहुत चीजें सीखने के बाद, दादाजी वगैरह झाड़े वगैरह होते हैं, उनके झाड़ों वगैरह की जिनकी सेवना होती है दिवाली की और होली की रात को, उनकी सेवना की जाती है।
तभी जाके ये चीजें काम करती है। ऐसे नहीं कि आजकल बताते हैं टीवी के अंदर कि आपके नीम का पत्ता ले लो, ये पान का पत्ता ले लो, इन चीजों से क्या है आप ये करोगे तो वशीकरण हो जाएगा, ये करोगे तो वशीकरण, ये चीजें गलत है। किसी वशीकरण तो दूर की बात है, किसी का अपन बोलते हैं ना एक पत्ता भी उठा नहीं सकते किसी का भी, क्योंकि साधक के बिना साधना बिल्कुल भी नहीं हो सकती जी। तो उनको मैंने बोला कि भाई गुरुजी मेरे को भी मतलब ये चीजें करनी है, तंत्र विद्या करिए। तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि बेटा ये तुम्हारे लायक नहीं है। फिर भी मैंने कम से कम उनकी बहुत सेवा की। सेवा करने के बाद उन्होंने मेरे को बहुत समझाया, फिर उन्होंने मेरे को तो यही करना है। तो मैं स्कूल से जाके आते वक्त उनके पास जाता था, तो बैठा रहता, घर वालों को भी चिंता होगी भाई ये क्या है क्या नहीं है। फिर मैं उनकी धुन में हो गया, तब जाके उन्होंने मेरे को बहुत सेवा करने के बाद कुछ सिद्धियां सिखाई। सिद्धियां प्राप्त करने के बाद बोलो इनको इनका प्रयोग कैसे करना है, उनको तुम्हें साधक कैसे बनना है, इनका गलत प्रयोग भी नहीं करना है, किसी के साथ गलत प्रयोग भी नहीं करना है, वचनों में बांधा। फिर जाके मेरे को ये जो विद्या है वो सिखाई थी उन्होंने, गुरुजी ने। ये चीज हुई थी मेरे साथ में। वैसे साधक जी जैसे हम जब एक यंग एज में रहते हैं ना, तो जैसे हम शिक्षा लेते हैं तो हमें 10th और 12th की पढ़ाई बहुत ज़्यादा याद रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। जब आप इस तंत्र की यात्रा के अंदर शुरुआती दिनों के अंदर थे, तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ महसूस कराई, या आपको कब लगा कि यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इन चीज़ों को करने से लाइक मेरे को खतरा भी हो सकता है, मेरी लाइफ भी खत्म हो सकती है? देखो फर्स्ट टाइम तो देखो उस ये चीज़ें सीखने के लिए ये नहीं कोई स्कूल जैसा नहीं है ये चीजें। इनमें बहुत जैसे बोलते हैं ना पुराने जमाने में, पुराने काल में, वैदिक काल में, जैसे बोलते हैं ना कि परशुराम जी थे, उनके शिष्य थे कर्ण, उनके शिष्य थे भीष्म पितामह जी, उनके शिष्य थे द्रोणाचार्य जी। तो वो ऐसे शिष्य नहीं बने थे, वो बहुत उन्हें मैंने तो उनकी बहुत कठिन परीक्षाएं दी थी, तब जाके उनके शिष्य बन पाए। खाली शिष्य बनने के लिए उन्होंने परीक्षाएं दी थी। परीक्षाएं मतलब कुछ सीखने के लिए नहीं, खाली शिष्य बनने के लिए, क्योंकि वो महान थे। भगवान परशुराम जी महान गुरु थे सबसे बड़े, तो उनके पास शिक्षा लेने के लिए कर्ण ने बहुत मेहनत की थी। तो ये कोई वैसी चीजें नहीं है जिसमें आने के लिए, इनमें आने के लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मेरे साथ ये हुआ कि पहले तो जैसे कि मेरे जो गुरुजी ने बोला ब्रह्मचार्य का, ब्रह्मचार्य का आज का इंसान ब्रह्मचार्य का पालन बिल्कुल भी नहीं कर सकता, 1 महीने का भी नहीं कर सकता। बोले 2 साल का 5 साल का ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। चलो उस समय में बच्चा ही था, तो उसमें आजकल के तो लोगों को पता है, थोड़े बच्चों को पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है। ब्रह्मचार्य का पालन करना बिल्कुल, कोई भी कितनी भी सुंदर स्त्री हो चाहे कुछ भी हो, उसकी तरफ देखना ही नहीं, उसको बहन मानना या अपनी माता मानना। एक तो पहला तो ये नियम था। दूसरी बात, जब गुरुजी के साथ में जाता था पूजा में, वो मेरे को शमशानी क्रिया में नहीं लेके जाते थे उस समय, क्योंकि मेरे पास कुछ सिद्धियां शक्तियां नहीं थी तब तक मेरे को। जैसे कि आपने देखा होगा कभी जो प्रेत बाधा आप पूजा पाठ कर रहे हो, पंडितों को भी भगा देती है, जो तांत्रिक है उनको भी भगा देती है। नेगेटिव शक्ति ऐसी होती है कि तांत्रिक बड़ा, पर उसको जो मतलब बोलते हैं ना कि उसको पता ही नहीं है, उसको कमजोर है, उसको कम है, उसकी वो सिद्धियां नहीं है उसको। जैसे कि प्रेत बाधा है, बहुत पावरफुल प्रेत है, उसको वश में करने की उसमें शक्ति नहीं है, तो वो प्रेत भी उसको नुकसान पहुंचा सकता है। वो चीजें भी मेरे सामने हुई, मेरे सामने मैं ऐसा मर के बचाऊं चीज में, मर के बचाऊं मर के बचाऊं इस चीज में, ये चीजें करने के लिए। फिर बाद में मेरे को फिर भी मैंने हाथा जोड़ी की, गुरुजी कोई बात नहीं, तो मौत तो भगवान की लिखी हुई उसी समय होगी। फिर बाद में बहुत और मेहनत करने के बाद उनके पास मैंने ये चीजें सीखी थी, बहुत सी कठिनाइयां सामने आई थी। तो वैसे साधक जी आपके मायनों में, या एक सही मायनों में मैं जानूं तो तंत्र क्या है? देखो सही मायनों में तंत्र, आज लोग बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं झूठ भी है, कोई बोलते हैं सत्य भी है। तो तंत्र तो बिल्कुल सत्य है, मगर करने वाला सही होना चाहिए। ऐसे तंत्र काम नहीं करता है। आपने मतलब वेदों में पढ़ा होगा, जो तंत्रिक विद्या है अपने हिंदू धर्म में 18 पुराण है, 4 वेद है, तो चारों वेदों में पूरा सब कुछ लिखा है तंत्र क्या है, तांत्रिक। जैसे अब तंत्र क्या, आप तंत्र को मानते या नहीं मानते लोग ऐसा, तो उस समय तंत्र आज नहीं, पुराणों काल आदि काल से भी है ना तंत्र, ये चीज हुई है और आज तक होती है और आगे भी होती रहेगी। क्योंकि कलयुग, जो कलयुग है ना, ये 4,32,000 वर्ष का है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये मतलब आगे भी चीजें, आज आपने देखा है कि तांत्रिक वो चीजें मानते हैं नहीं मानते, मगर रियल कुछ लोगों ने भाई खराब भी कर दिया इन चीजों को। मतलब आजकल कोई भी आता है, कोई भी आ गया, मान लो कोई भी बन गया, वैसे मेरा वीडियो देख लिया, अब वो वीडियो देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, फेसबुक पे देख लिया, वही तांत्रिक बन जाएगा। किसी पूछने थोड़ी आएगा को तांत्रिक है, वो तो अगले की गलती है। अगर कोई किसी के पास कोई काम करवाने जाता है, पहले उसको जांचो कि ये है कि नहीं रियल, ये रियल है कि नहीं है। रियल हो उससे कुछ सवाल पूछो, अगर आपको सवाल नहीं पता है गूगल पे सर्च करके पूछ लो उसको। अगर उसको वो रियल होगा, वेदों का ज्ञान होगा उसको, अगर वो रियल काम करने वाला होगा तो वो बताएगा आपको, अन्यथा वो नहीं बता पाएगा। वो चीजें हैं तंत्र में। तांत्रिक होता है मगर करने वाला सही होना चाहिए। एंड आप जो हैं एक वैदिक साधक हैं, एक वैदिक तांत्रिक हैं,
तो लाइक वैदिक तांत्रिक और नॉर्मल जो तांत्रिक से जो अपन देखते हैं, उन दोनों में कितना क्या फर्क है? देखो उन दोनों में देखो ये फर्क है, जैसे मैं वैदिक क्रिया करता हूँ जी, मंदिर के द्वारा, माता रानी माँ काल भैरवी का उपासक हूँ। माँ काल भैरवी जैसे काली का ही स्वरूप है, तो उनके उपासक हूँ। तो मेरे को जो कार्य करता हूँ ना, मैं वैदिक मंत्रों के द्वारा करता हूँ। ओके, कोई भी कार्य शुद्ध सात्विक, जैसे किसी का मैं वशीकरण कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें उसको नुकसान ना पहुंचना चाहिए। ओके, कहीं कहीं ऐसा होता है कि किसी को पैसे दे देते अपन, कोई भी क्लाइंट करवाता है काम, किसी को पैसा दे देता है, भाई गुरुजी मेरे को ये कार्य करना है, 30,000 ले लो, 50,000 ले लो, लाख ले लो, जो भी अपनी इच्छा, जो भी उसका खर्च लगता है वो ले लिया। पर उसमें क्या होता है, तांत्रिक की क्रिया, एक मैं काम करता हूँ ऐसे नहीं करता हूँ कि अपने को काम करना है किसी का और बात करता हूँ वो भाड़ में जाए, अगला भाड़ में जाए, वो उसको बोलते हैं तंत्र क्रिया को सही ढंग से करना, सही ढंग से करना। तो वैदिक मंत्रों के द्वारा अपन कार्य करेंगे तो जो अपनी शक्ति है, अपनी पॉजिटिव शक्ति वो तो रहेगी। जो वैदिक मंत्र होते हैं वो अपनी शक्ति को, जो अपनी मैं शक्ति कहीं पे भेज रहा हूँ, तो उसमें क्या है, वो नेगेटिव नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी, मतलब उसको रोक नहीं पाएगा कोई अपनी बुरी शक्तियों से। उसे बोलते हैं वैदिक तांत्रिक साधना, वेदों के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा। और जैसे कि इसमें आज भगवान है हनुमान जी महाराज, अपने को शुद्ध सात्विक अपन देखते हैं, हनुमान जी महाराज शुद्ध है वो है। पर हनुमान जी महाराज ने जब अहिरावण था, उनको राम जी को, लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले गया था अपनी विद्याओं के द्वारा। वो तांत्रिक विद्या, तांत्रिक था बहुत बड़ा। अपन मानते नहीं कि तांत्रिक है कि नहीं है, वो तांत्रिक था। उसने श्री राम जी को पाताल लोक लेके चला गया और उनकी बलि देने के लिए, मां निकुंभ, ठीक है, तो उनकी बलि देने लेके चला गया। पर हनुमान जी उस महाराज उस समय तंत्र विद्या का सामने तंत्र विद्या ही कार्य कर सकती है। उसको अपन तंत्र विद्या को वैदिक मंत्रों से काटते तो भी नहीं होता है। तो मैं कार्य करता हूँ वैदिक मंत्र और तंत्र, मतलब वैदिक तांत्रिक वैदिक मंत्रों के द्वारा, दोनों का यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर जैसे हनुमान जी महाराज है, वो वहां पे गए थे। अब हनुमान जी महाराज ने वहां पे अहिरावण को मारने के लिए, क्या अहिरावण को क्या वरदान था? अहिरावण को वरदान था कि ये सब राक्षस वगैरह सब वरदान लेते थे, कोई भी रावण है सबकी अलग अलग थी। अहिरावण को ये वरदान था कि उसके जो वो पाताल लोक में रहता था ना, वहां पे 5 दीपक थे बड़े बड़े, और वो एक साथ बुझेंगे एक ही आदमी के द्वारा, एक ही फूंक में, तभी वो मर सकता है, अन्यथा वो नहीं मर सकता। तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप अपना धारण किया था। और वो तंत्र साधक में भी काम आता है। कितना भी भूत प्रेत हो, कितना भी बड़ा प्रेत हो, अपन घर में जैसे हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर लगाते हैं, वो घर में ऐसे मतलब नहीं लगाते, किसी घर में नहीं रहती, मगर जहाँ नेगेटिव नकारात्मक शक्ति रहती है, अपने को आभास होता है, तो हनुमान जी की पंचमुखी की वो अपन फोटो लगाते हैं। और ये नहीं खाली फोटो लगा ली और सब सिद्ध हो गया। जो भी कोई भी चीज है, ये माला है मेरे हाथ में, ये मार्केट में 20-50 रुपए की, 10 रुपए की या 100 रुपए की मिल जाएगी, मगर ये जब तक एक कोई साधक के पास में नहीं आएगी, आप नॉर्मल आप पहनोगे इसको, आपके लिए 20 रुपए की है, पर ये मेरे लिए लाखों रुपए की माला है जी। इसका एक मन का होता है ना, वो मैंने सिद्ध किया है। ये जितने भी मालाएं पहन रखा हूँ, जितने भी ये चीजें पहन रखा हूँ, ये सब सिद्ध किए हुए है। कोई भी चीजें हैं मार्केट में, अपन लेके आ गए, आप गैस चूल्हा कहीं पे भी लेके आते हो, तो उसको चलाते हो तभी तो वो चलता है ना, मैंने अपने आप नहीं चलता। उनको उसमें गैस की टंकी लगाते हो या कुछ भी करते हो तब लगता है। अब ये जो चीजें है ना, उनको सिद्ध करना पड़ता है, तब जाके आप रुद्राक्ष पहन लो जी। सिद्ध किए बिना वो आपको कार्य नहीं करेगा। आप अंगूठी पहनते हो, इसमें नगीना धारण करते हो, जो भी है जेमस्टोन धारण करते हो, 10 लाख का जेमस्टोन ले आओ आप, जब तक उसको सिद्ध नहीं करोगे वो कार्य नहीं करेगा आपके पास। बहुत सी चीजें। जब हनुमान जी महाराज ने, वो बात बीच में, हनुमान जी महाराज ने पंचमुखी रूप धारण किया था, पंचमुखी रूप धारण किया था, तब उन्होंने एक ही फूंक में 5 दीपकों को बुझा दिया था। फिर अहिरावण का खात्मा किया था, तब जाके अहिरावण मरा था। तो वो बहुत बड़ा तांत्रिक था। इसके द्वारा उसने भगवान राम जी को ही बलि देने के लिए तैयार हो गया था। ये चीजें हैं तांत्रिक। अच्छा, जो आपने जैसे रामायण काल का जिक्र किया, आई थिंक कहीं ना कहीं रावण भी जो है तंत्रों का अच्छा खासा ज्ञाता था। उसने भी बहुत सारे जो मंत्र हैं उनका उच्चारण हमको दिया है ना, कहीं आई थिंक हम कहीं ना कहीं उनका यूज़ भी करते हैं इन चीज़ों के लिए। बट एक हमने सुना है कि तंत्र के अंदर है ना तामसिक चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका क्या जिक्र है? मतलब तंत्र से कैसे कनेक्ट है तामसिक चीज़ें? तामसिक चीज़ों में ऐसा क्या होता है? बिल्कुल होता है। देखो तामसिक चीज है, जैसे मांस मच्छी है, ये तामसिक है। सात्विक भोजन है, शुद्ध सात्विक हरी सब्जी है, वो सात्विक सब्जी, ठीक है। वो जैसे लहसुन है, प्याज है, ये भी तामसिक में ही आते हैं। तो इसमें तामसिक भोजन में क्या होता है कि आपको देवी देवताओं के बारे में बताता हूँ। वहीं से जो तंत्र विद्या वहीं से शुरू हुई है। तो इसमें क्या, जैसे माता रानी भगवान विष्णु भगवान है जी, वो शुद्ध भगवान है अपन, उनके ना तो कोई मांस मच्छी का, ना किसी का भोग नहीं चढ़ता है जी, ठीक है। उन्होंने जब वाहरा अवतार लिया था, जब पृथ्वी को, धरती को जब निकाला था,
राक्षस ने उसको धरती को अंदर ले गया था पानी में, तो उसको निकालने के लिए उन्होंने वारा उतार लिया था जी। तो उस समय वो उतार लिया, तो उस समय उनको तामसिक चीजें भी खानी पड़ सकती है। तामसिक चीजें मतलब किसी को मार रहे हैं तो उसका रक्त उन्होंने पी लिया जी, तो तामसिक ही हो गया। तो जो जितने भी भगवान है, जितने भी ये अपन तंत्र विद्या कर रहे हैं, भगवान के लिए सब सही है। चोर होता है ना, चोर होता है या पापी है, वही भगवान का बच्चा है, और शरीफ होता है वही भगवान का बच्चा है। बस थोड़ा अलग अलग रास्ते पे कोई चला जाता है, पर है तो भगवान के बच्चे ही। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है चीजें, तांत्रिक विद्याएं जो भगवान से ही शुरू हुई है। जैसे महादेव का अवतार है काल भैरव, काल भैरव की साधना की जाती है तो महादेव का अवतार ही है ना, वो महादेव स्वयं नहीं, स्वयं उनका अवतार है, स्वयं ही मान लो आप। जैसे माँ काली है, माँ काली कौन है? माँ काली जैसे राक्षस लोग हैं, ये राक्षस लोग हैं, आपने रावण की बात कही, राक्षस लोग हैं, ये सब पूजा करते थे। कौन से भगवान? इनके लिए भगवान थोड़े अलग थोड़ी बने हुए थे, वही भगवान थे, भगवान वही थे, उनका रूप अलग, और इस्तेमाल वो अपने तरीके से करते थे। इस्तेमाल अब मैं तपस्या कर, वो तपस्या करते थे, कठिन तपस्या, भगवान खुश हो जाते, भगवान विवश थे, भगवान विवश हो जाते, इसने अपनी सेवा की है, सेवा भाव के। आज भी किसी की हम सेवा करते हैं तो आज भी अपने को बोलता है यार तूने मेरी बहुत सेवा की, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। किसी को बोलते हैं ना कि यार तू मेरा बहुत साथ देता है, वैसे भगवान सेवा, तो भगवान उस समय वचनों में बन जाते, तुमको क्या चाहिए बता वरदान, तो वरदान दे देते कोई भी भगवान। अब उन वरदानों को कैसे प्रयोग में लाना है वो अगले की है, वो अगले कैसे गलत काम करेगा तो उसे गलत करेगा, वो उसके साथ में गलत होगा जी। तो वैसे ही रावण की बात है। अब रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था, बहुत बड़ा तांत्रिक जी। वो बहुत बड़े दिमाग वाले थे, मतलब हर चीज से पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े बलवान थे, हर चीज से, मगर वो बहुत बड़े तांत्रिक साधक भी थे। आज अपन रावण को तांत्रिक नहीं बोल सकते, मगर वो तंत्र साधक थे। जैसे कि मैं वैदिक साधना के द्वारा कार्य करता हूँ, तंत्रिक साधना, वो ब्राह्मण था रावण, ब्राह्मण जो, फिर भी उनमें इतना ज्ञान था कि वो हर चीज से तांत्रिक विद्याओं के द्वारा, जैसे तांत्रिक विद्या के द्वारा मैं बताता हूँ आपको जी। जैसे नवग्रह, शनि महाराज है, जैसे नवग्रह है, सूर्य देव है, चंद्रमा है, मंगल देव है, बुध देव है, गुरु है, शुक्र देव है, राहु देव, केतु देव, जो भी है शनि देव, ये सब नवग्रह थे। okay. जब मेघनाथ, उनके रावण के जो पुत्र थे मेघनाथ, वो रावण से भी महाबलशाली थे, वो रावण से भी महाबलशाली। तो उनका जब जन्म होना तो रावण को ये ज्ञात हुआ कि मेरा बच्चा अमर, अजय और बलवान, किसी भी किसी भी कहीं पे जंग करने जाए वो हारे नहीं कभी, और मेघनाथ था ऐसा, हारता नहीं था। तो उसने क्या है, सब ग्रहों को 11वें स्थान के, ग्रहों को सब ग्रहों को शुभ स्थान 11वें स्थान में, 11वें स्थान होता है ना, 11वें स्थान में सब ग्रहों को एकत्रित कर लिया था। शुभ ग्रह में, शुभ स्थान पे 11वें स्थान में सब ग्रहों को एकत्रित कर लिया था कि भाई मेरा बच्चा होए तो उसमें क्या है, सब ये एक ही स्थान पे रहे और शुभ स्थान पे रहे सब ग्रह, और उसका कहना मानते थे जी, क्योंकि वो चारों वेदों के 18 पुराणों को ज्ञाता था वो जी, हर चीज के ज्ञाता थे वो, उससे कोई चीज छुपी नहीं हुई थी। तो उन्होंने 9 ग्रहों को ही बांध लिया था जी, 9 ग्रहों को बांध लिया था, और 9 ग्रहों को बांध कर अपनी तंत्र शक्ति के द्वारा, ग्रह कौन होते हैं, भगवान, वो इंसान का लेखा जोखा लेते हैं पूरा। उसमें आप महादेव को मानते हो, आप हनुमान जी महाराज को मानते हो, किसी भी देवताओं को मानते हो आप, अगर आपने गलत किया है तो ग्रह आपको छोड़ेंगे नहीं जी। हाँ, थोड़ा कोई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, थोड़ा प्रभाव कम कर देते हैं, पर आपकी गलती की सजा जरूर देंगे वो जी। उनके पास वो नहीं, जैसे आज अपन पुलिस बोल देते हैं, उनके पास वो जैसे होते हैं ना कि अपने जैसे पीएम है, सीएम है, सब अलग अलग निर्धारित किए, वैसे भगवान के घर पे भी अलग अलग निर्धारित किए गए। अकेला स्वयं विष्णु भगवान नहीं कि पूरे संसार को संभाल ले, वो अलग, जैसे 9 ग्रह है ना, उनको उन्होंने तंत्र विद्या के द्वारा बांध लिया था, और सब ग्रहों को अपनी जैसे सिंहासन के नीचे डाल दिया था। उस समय क्यों डाला था, क्योंकि 11वें स्थान में जब उसके बच्चे का जन्म हुआ था ना मेघनाथ जी, तो मेघनाथ का जन्म होने के बाद शनि महाराज, उससे जो जन्म हुआ शनि महाराज 11वें स्थान से हट गए थे, उसको क्रोधित हो गया था वो कि आज मेरा बेटा तेरी वजह से थोड़ा सा कमी हो गई उसमें, ऐसे तो बहुत बलशाली कमी हो गई। तो उन्हें सब ग्रहों को बांध लिया था, किसी की तुम गलत काम कर ही नहीं सकते, तुम अपना काम है, सब ग्रहों को बांध लिया था। पर हर आदमी का दिन आता है, पाप कितना ही कर लो आप, कितना ही बड़ा पाप कर लो आप, कितनी ताकतवर हो, कितना सब कुछ आपके पास पैसा है, सब कुछ है, न एक दिन आपका भी दिन आएगा कि आपको उस पापों का प्रायश्चित भोगना पड़ेगा, उनका फल भोगना पड़ेगा। चाहे कितने बड़े ज्ञानी हो, किसी भी पोस्ट पे बैठे हो आप, आपको एक दिन भोगना पड़ेगा, वो ग्रहों का काम है। और तंत्र विद्या, तंत्र साधना होती है, मगर करने वाले के ऊपर निर्भर होती है कि वो करने वाला सही है या नहीं है, ये विद्या। ओके। वैसे साधक जी, जैसे 4 युग होते हैं अपन को पता है, एंड अभी जो है कलयुग का आगमन हो चुका है, तो क्या लगता है आपको कि तंत्र जो है सतयुग और द्वापर युग में ज्यादा था, या कलयुग के अंदर इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? इसका इफेक्ट सभी जगह था। ओके। और कलयुग से ज्यादा उन सतयुग, त्रेता और द्वापर में था इनका। ओके। कलयुग में कौन, अभी तो ये टोने टोट के होते हैं। हाँ। कहाँ है, अभी आपने सुना होगा कि
आसाम के पास ये साइड में कोई गांव है, मयोंग गांव सुना था आपने? तो वो उसमें कि भाई अकबर की सेना गई थी झगड़ने के लिए, मैंने देखा था, तो वो पूरी गायब हो गई। ओके। पूरी गायब कर दी उन्होंने अपनी तंत्र वैदिक शक्ति के द्वारा, और वो चीज रियल है और वो कर देते हैं। ओके। और वो है, उनके पास सिद्धियां है, उनके दादा परदादा जो उनकी मतलब उनकी वो चीजें विरासत में मिली है उनसे, और वो कर सकते हैं। और आप बोलते हैं सतयुग में, त्रेता द्वापर में, उस समय क्या था? अब भगवान इसमें क्या है कि द्वापर या सतयुग की बात कर रहे हैं, सतयुग की नहीं, द्वापर युग की बात करते हैं, त्रेता युग की बात करते हैं। त्रेता युग की मैंने भी बात की, रावण तांत्रिक था, तंत्र विद्या चलती थी उस समय। ये सब चीजें, आदमी गायब हो जाना, आदमी ये होना, सब चीजें हो रही है, किसकी वजह से होगी? ये तांत्रिक विद्या के द्वारा तो होगी। अपन बोलते हैं जादू कर दिया उसने, वो कर दिया, जादू कर दिया। क्या जादू कर दिया? तांत्रिक वो सादे के तभी कर पाएगा ना, आप कर लो, नॉर्मल आदमी कर लेगा कोई? उसको सिद्धियां क्या तब कर पाएगा ना वो। अब त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने हर चीज मतलब महाभारत, जब पांडवों के पास क्या था? 5 पांडव थे, हाँ सेना वगैरह थी, पर कौरवों के पास क्या था? भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बहुत बड़े बड़े बलशाली। यानी एक एक आदमी, एक अकेला आदमी, भीष्म पितामह जी अकेले आदमी पूरी पांडु सेना को ध्वस्त कर सकते थे, मगर उनके पास थे स्वयं कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान दो तंत्र बोलते हैं 64 कलाएं में, 64 कलाएं में पूरा निपुण थे वो। 64 कलाओं में भी कलाएं, 64 कला उन्होंने शायद बहुत कम दिनों में सीख ली थी उन्होंने। 64 विद्या है ना, उनमें ही तांत्रिक विद्या है। जैसे 1000 प्रकार की विद्या होती है ना, उनमें तांत्रिक विद्या भी आती है। तो भगवान को भी तंत्र का सहारा लेना पड़ा था। बिल्कुल। जैसे कि अपन बात करते हैं समुद्र मंथन की जी, उस समय अब वशीकरण बोलते हैं, महामोहिनी वशीकरण जी। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था जी, मोहिनी रूप धारण किया था। उस समय राक्षसों को अमृत पान ना करने दिए जी, इसीलिए। तो मोहिनी रूप धारण करके ये थोड़ी बोला था उन्होंने कि भाई ये राक्षसों तुम यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ बैठ जाओ, पर उनको मतलब उनके दिमाग, उनको माइंड को अपने वश में कर लिया था उन्होंने, माइंड में वश में कर लिया था, और उन पे ऊपर वो आकर्षित हो गई थी पूरी जी। तो वो भूल गए तो कहाँ अमृत है, क्या है। बोलते राक्षस उस समय, राक्षस बोलते ना कि मांस, मच्छी, शराब इनका सेवन ज्यादा करते थे, वो इनमें लिप्त रहते थे, काम वासना में लिप्त। तो भगवान को सबसे बड़ा ये हथियार उनको लगा कि काम वासना के बहुत ही लिप्त है लोग जी। तो उसमें वो राक्षस भूल गए थे, पूरा भूल गए थे कि भाई अपने को अमृतपान भी करना है क्या। वो सब देवताओं को पिलाते गए। तो भगवान ने भी तंत्र का सहारा लिया था, मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी रूप से ही मोहिनी वशीकरण जो है प्रारंभ हुआ है। और मोहिनी भगवान तो सेम थे, उन्होंने भी तंत्र विद्या के द्वारा मोहिनी रूप धारण किया था। और सबको खाली सुंदर होने से नहीं है, मोहिनी रूप सबसे सुंदर रूप था, पर उसमें उसकी मतलब रूप की सुगंध भगवान की श्वास से भी, श्वास निकली तो भी आदमी वश में हो जा रहा है। अपने श्वास निकली, उनके मतलब वचनों से भी बोला उन्होंने, जैसे ऐसा कुछ भी बोल दिया तो उनके बोलने से ही आदमी मंत्रमुग्ध हो गया और वो उसके वश में हो गया था जी। उनकी खुशबू से वश में हो गया था उसे। वो उस समय उन्होंने महामोहिनी रूप धारण किया था, वो वशीकरण क्रिया में ही आता है। ओके, ये अच्छा, जैसे आपने महामोहिनी वशीकरण का जिक्र किया है और आपने श्री कृष्ण जी का भी जिक्र किया है, तो श्री कृष्ण जी ने आई थिंक अपना वहाँ पे रूप परिवर्तन किया था। एंड तो क्या मतलब तंत्र के अंदर ही रूप परिवर्तन का भी जिक्र है, मतलब रूप परिवर्तन भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसमें क्या है, आज के नहीं, ये तो कलयुग आ गया, और कलयुग में भी होता था पहले, अब नहीं हो, क्योंकि अभी आजकल क्या है, किसी को टाइम नहीं है, मोबाइल के अलावा कोई टाइम नहीं है आदमी को। कहाँ साधना करें, भगवान की पूजा कौन करता है आजकल जी? मेरे को तो बहुत कोई थोड़े बहुत करते हैं, पूजा करता, पाठ करता जाता है और बोलता जाता है ये फलाना चीज यहाँ पड़ा है, ये फलाना चीज यहाँ पड़ा है। अगर मान लो पहले पूजा अगरबत्ती करे और कोई मोबाइल लेके भाग गया, और मेरा मोबाइल लेके भाग गया, अगरबत्ती छोड़ के भाग जाएगा वो आदमी है। पहले एक एक टांग पे खड़े खड़े रह के, मतलब हिमालय में जाके 10-10 साल 20-20 साल तपस्या करते थे ऋषि मुनि। नॉर्मल भी आदमी अगर चाहता था वो कर सकता था तपस्या, तब जाके उनके पास सिद्धि तंत्र तब मिलते थे, ऐसे नहीं मिलते किसी को। तो जैसे साधक जी जो वशीकरण का जिक्र आप कर रहे थे, आई थिंक हर कोई आजकल एरा गेरा आके बोलता है कि मैं वशीकरण कर दूंगा, मैं सामने वाले पे वशीकरण कर दूंगा। तो क्या वशीकरण करना क्या इतना आसान है कि कोई भी आगे आता आदमी कर देगा वशीकरण? अब मैं देखो बहुत सी चीजें देखता हूँ, ये बात है मेरी ध्यान से सुनना जी। इसमें क्या है, आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के बहुत से बाबा लोग हो गए, बहुत से आए दिन आते हैं। वो एक अपने धर्म को खराब करने में लगे हुए, उनको पता कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं पता उनको। बस उनको अपना है कि भाई मेरा वीडियो देख लिया, किसी और के अच्छे जो जेन्युइन है उसका वीडियो देख लिया, मैं भी जेन्युइन। बहुत से हैं, यानी कि सब हिंदुस्तान में, इतना बड़ा हिंदुस्तान है अपना, इसमें 100 आदमी मान लो, अपन जनसंख्या तो 1 अरब 40 करोड़ है, 100 आदमी मान लो, 100 आदमी से मान लो
अभी की घड़ी 40 या 30 ही जेन्युइन है, बाकी सब ऐसे ही काम करते हैं। तो उनको इतना ज्ञात होना चाहिए कि तंत्र वशीकरण ये खाली बोलने से नहीं है। वशीकरण मेरे को सामने लेके आओ, कौन कर देगा वशीकरण? जी बताओ मेरे को वशीकरण कर देगा? ऐसे ऊपर कोई भी कर देगा वशीकरण? उनके लिए घंटों तपस्या करनी पड़ती है, सैकड़ों सालों तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके वो आज के युग में भी ये चीज पॉसिबल है। जैसे रावण जितना महान बनने की आज के युग में भी है, मगर आज का इंसान बिल्कुल भी, मतलब बोलते हैं ना कि बिल्कुल भी उसमें सहनशीलता नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। 2 मिनट में आज भगवान को बोल, हनुमान जी, खाटू श्याम जी बोले, खाटू श्याम बाबा मेरा ये काम कर दो और मैं आपके पैदल आऊंगा वो आऊंगा। बाबा ने नहीं किया, नहीं हुआ, तो बाबा को गाली देने लग जाएंगे। कहाँ सहन सकती है यार? मेरे को पैसा, मेरे बिजनेस में लॉस हो गया। अब श्याम बाबा को बहुत मानते हैं या हनुमान जी महाराज को बहुत मानते हैं, उन्होंने मेरा काम नहीं किया, चल छोड़ यार, दूसरे भगवान को मानते हैं। भगवान भी परीक्षा लेते हैं, जानबूझ के लेते हैं भगवान परीक्षा, और भगवान होता है। ये कोई माने चाहे कितना बड़ा नास्तिक हो, मेरे सामने लेके आओ, मैं उसको बताऊंगा भगवान है कि नहीं है। गलत चीज है। आज बुरा इंसान है तो अच्छे इंसान भी है ना, धरती पे बुरे भी है तो अच्छे भी है। भगवान होता है। मैंने प्रत्यक्ष रूप से उनका, मतलब ये नहीं कि मैंने उनके दर्शन किए, दर्शन तो कोई आज का इंसान कर भी नहीं सकता, झूठ वाली बात नहीं है, झूठ बोलने वाली बात नहीं कि मैंने भगवान को देखा है, मैंने काली माता को देखा है। देखना छोड़, काली माता का बोलते ना एक छाया भी नहीं पड़ सकती इंसान पे, चाहे कितना बड़ा साधक हो वो। पुराने जमाने की नहीं बोल रहा हूँ मैं, त्रेता दो पर सतयुग की नहीं बोल रहा हूँ मैं, आज कलयुग की बोल रहा हूँ। क्योंकि कलयुग का इंसान इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली है ही नहीं कि भगवान के एक किरण को, एक मतलब होता है ना, इतनी सी मामूली सी किरण को भी सहन कर सके। वो कलयुग के इंसान में बिल्कुल भी इतनी ताकत नहीं कि वो उनको सहन कर सके। तो भगवान देवी देवता सब होते हैं तांत्रिक विद्याओं की तरह। आज के लोग जो से ढोंग पाखंड करते हैं जी, हर बार नया नया मार्केट में मतलब लॉन्च हो जाते हैं, बाबा जी आगे, बाबा जी, ये सब अपने हिंदू धर्म को खराब करने में लगे हुए हैं ये सब। और हर चीज में कोई भी देखो, क्लाइंट काम करवाता है किसी से, भाई दुखी होता है वो काम करवाता है, तो किसी से काम करो पहले, तो उसे वीडियो कॉल पे बात करो, उसे जानकारी जानो कि भाई आप वीडियो कॉल पे बात करो। आजकल लोगों से पैसे ले लेते झूठे, आपके नाम पे मैंने पैसे ले लिए जी, आपके नाम पे मैंने पैसे, मेरे नाम पे कोई दूसरा ले लेगा, किसी से काम आता ही नहीं है उसको। इसमें क्या होता है कि जैसे आज की घड़ी बोलते हैं ना कि ये चीजें साधना, अभी आप, मैं जैसे मेरा कोई वीडियो देख के मेरी बोली तो सीख जाएगा वो, बोली मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्या करना है, मैंने कैसी वेशभूषा धारण करी, वो भी सीख जाए, वो भी कॉपी कर लेगा। मेरा ज्ञान थोड़ी कॉपी कर लेगा, ज्ञान कॉपी नहीं कर पाएगा। बड़े बुजुर्ग कहते थे पढ़ाई करो, आपके पास पैसा धन दौलत सब छीन जाएगा, सब छीन भी सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं, ज्ञान को कोई चोरी कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं कर सकता। बस वही बात है, कोई भी चीज ये जो करते हैं, कोई भी करते हैं, मैं बोलता हूँ तांत्रिक विद्याओं के द्वारा कोई भी कार्य करना सिद्ध है, बिल्कुल है। जो रियल है वो करेगा, नहीं रियल है उससे नहीं होगा कोई भी चीजें। हाँ, कपड़े पहनने से क्या आप ही पहन लो जी, माला वगैरह आप ही लगा लो, लोग तो आपको समझ लेंगे, पर वो गलत है। वो सही लोगों को भी है ना, लोगों के मतलब इसकी वजह से लोगों को, दूसरे लोगों से लोगों को गलत समझने लगे हैं लोग। और अपने ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म है, उन ब्राह्मण को धर्म नहीं है। जो वेदों का पालन करता है वही ब्राह्मण है। पुराने काल में जैसे बोलते हैं अपने शुद्ध रहता है वही ब्राह्मण है। तो उनको बदनाम, अपने हिंदू संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है जानबूझ के, और अपन ही कर रहे हैं वो। तो साधक जी, जैसे आप तांत्रिक हैं और आपने तंत्र की बहुत सारी विद्याएं कर रखी हैं, तो यहीं से मेरा एक सवाल रहता है कि आपने जो तंत्र के अंदर कौन कौन सी सिद्धियां हैं, कौन कौन सी साधनाएं आप प्राप्त कर रखी है? देखो इसमें क्या है, साधनाएं, तांत्रिक साधनाएं में आपको जैसे तंत्र वैदिक साधनाएं जी, वशीकरण बता देता हूँ। वशीकरण क्रिया, आजकल वशीकरण क्रिया की बात कर रहे हैं, वशीकरण क्रिया बोल देते हैं, मैं वशीकरण कर देता हूँ, वशीकरण क्रिया ये होती है। उनको पता है वशीकरण क्रिया क्या होती है जी। वशीकरण क्रिया बहुत भयंकर क्रिया होती है। ऐसे किसी इंसान को वश में नहीं किया जाता, किसी को नहीं किया जाता। मनोविज्ञान बोलते हैं, मनोविज्ञान में ये वैज्ञानिक भी बोलते, मनोविज्ञान, ऐसे किसी को वश में नहीं किया। वैज्ञानिक बनने के लिए उसने कितनी पढ़ाई की होगी, मनोचिकित्सक बनने के लिए कितनी पढ़ाई की होगी उसने, तब जाके वो बना ना। एक डॉक्टर बना तो वो तब जाके बना ना कि भाई उसने कितनी परीक्षाएं पास की होगी, कितने पढ़ाई की। तो ऐसे थोड़ा डॉक्टर, मैं भी आगे, अच्छा मैं डॉक्टर का कपड़ा तो नहीं पहन सकता, मैं डॉक्टर के कपड़े पहन के नहीं बैठ पाऊंगा आपके सामने, क्योंकि मैंने कुछ ज्ञात ही नहीं है मेरे को। अगर मेरे को भी लेके जाएंगे डॉक्टर साहब, मैं बैठ के जाऊँ, डॉक्टर साहब ये काम करो, तो वहां पे मैं हिल जाऊंगा है। तो वही बात है कि किसी चीज को पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, किसी भी चीज के लिए। और ये तंत्र विद्या, साधक विद्या, तांत्रिक विद्या, बहुत सी तंत्र होता है, बहुत प्रकार का होता है। बोलते हैं ना, पहले तंत्र किस यूज में लिया था। आपने कभी देखा होगा, छोटे बच्चे थे, अब तब की बात है, जब खेल दिखाने आते थे, सांप वाला खेल दिखाने आते थे, कबूतर 2 निकलते थे उसमें। आपको तंत्र का प्रकार बताता हूँ। वो 2, कभी 4 कबूतर निकल जाते, कभी 5 कबूतर निकाल देता, वो सब निकालता। वो क्या होता है, तंत्र विद्या, उसे भी तंत्र विद्या ही बोलते हैं।
उसे क्या बोलते हैं, सम्मोहन शक्ति। ओके। उसे बोलते हैं सम्मोहन शक्ति। उसमें क्या है, किसी भी इंसान को सम्मोहन कर लेना, मतलब अपनी तरफ बोलते हैं ना कि अब वो अपना ही कर, मैं बोलूँ वही सत्य लगे आपको। तो उसमें क्या था, जितने गहरे में वो बैठा रहता है, तंत्र विद्या बोलो, जितने गहरे में, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इतने में गहरे में बैठा हूँ, जितने भी गहरे में बैठा हूँ, उस सबको वो लगेगा यार कबूतर चाल निकाल रहा है, वो जी। 4 कबूतर निकाल रहा है, सांप निकाल दिया, 5 कबूतर, फिर बाद में से रूमाल निकाल दिया, वो निकाल, वो बोलते हैं ना आंखों का भ्रम है, उसे सम्मोहन शक्ति बोलते हैं। ओके। सबको अपनी चीज सत्य दिखाना। हाँ। वो जितने भी दायरे में या 20-50 लोग बैठे हैं, जितने भी दायरे में बैठे हैं, उनको वो चीजें दिखाई देगी कि मैं जो भी चीजें कर रहा हूँ जी, पर वो कर नहीं रहा हूँ मैं, उनको दिखाई देगी, खाली सिर्फ उन लोगों को ही उनको दिखाई, मैं कर नहीं रहा हूँ वो चीजें। उसे बोलते हैं सम्मोहन शक्ति, कि किसी को सम्मोहन करे, उसको वो 4 कबूतर निकालो, 4 ही दिखेंगे उसको कबूतर। और उसके दायरे में जितना भी, जो भी उसके दायरे में उसने जो घेरा बना लिया कि भाई इतने कितने घेरे में किसी को दिखेगा ना तो मेरा जादू दिखेगा, अगले को लगेगा ये कैसे कर लिया यार, पर वो जादू नहीं है, वो जादू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो चीजें उस समय क्या बोलते हैं, सब बैठे रहते, सबको दिखता है यार बाल, वो बोलते हैं कि उसके पैसे दबा लिए, पैसे 1000 रुपए डबल 110 के नोट के आपको एक गड्डी बना के दिखा देगा। अरे वो पैसों की गड्डी बनाता तो फिर सारा काम ही क्यों करता, ऐसा ऐसे फिरता ही क्यों भाई, पैसे बना सकता है वो, जादू से 10 की पूरी गड्डी बना सकता है, तो खेल क्यों दिखाता, मदर क्यों बन रहा है वो एक सम्मोहन शक्ति के द्वारा किसी को भी मोहित, मतलब उसी को दिखेंगे, जो अपन खेल देख रहे हैं ना उसी को दिखेगा वो चीजें, बाकी किसी को नहीं दिखेगा, ये चीजें बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि उसे बोलते हैं सम्मोहन। उन्होंने छोटी विद्या ही प्राप्त की है सम्मोहन करने की किसी इंसान को, कि भाई किसी को लगे कि मैं ये काम कर रहा हूं पर हो नहीं रहा है, आंखों का भ्रम बोलते हैं, आंखों का भ्रम। वो चीज में जितने भी दायरे में लोग बैठे रहेंगे उनको वो दिखेगा, या 4 कबूतर निकाला, नोटों की गड्डी निकाल दी, वो निकाल दी, वो मैंने भी देखा है खेल, पर मेरे को वो चीजें मैंने, अब मैं तो तांत्रिक विद्या करता हूँ, मेरे को तो पता है वो चीजें मैंने स्वयं रूप से देखी है। वो आदमी एक बार ऐसा हुआ था, ये करने के बाद, सिद्धियाँ सीखने के बाद ऐसा हुआ था, जब मैं गया था, ये जी अपना ये कहा कि हरियाणा की बात है जी, वहाँ पे जब एक खेल मदारी दिखा रहा था ना, तो मैं देख रहा था वहाँ पे सिंपल सादे कपड़ों में, वो गेम देख रहा था, मैं खेल देख रहा था। लास्ट में उनको आके बोला, मैंने उसको बोला कि भाई ये आप ये सी चीज़ें, कि बोला गुरुजी क्षमा करो, आप भी अपना काम कर रहे हो पर मेरा काम है, देखो मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रहा हूँ भाई, मेरा काम है रोजी रोटी कर रहा हूँ, पर धन्यवाद आपने ये पहचान लिया, आपने चीजें देखी, तब मैंने देखा इस चीज को, लोगों को भ्रम लोगों को दिखाई दे रहा है पर मैं उसके घेरे में मैं भी हूँ, पर मैंने अपने मंत्रों की सिद्धियों के द्वारा वो चीजें मैंने खत्म कर दी, लोगों के लिए खत्म नहीं की, लोगों के लिए खत्म करूंगा अपना, किसी के बेचारे की पेट पे लात मार ले, ये चीजें हुई है। और जो तंत्र विद्या, तो साधक जी जैसे आपके पास में तो बहुत सारे डेली के केस आते होंगे वशीकरण से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड, तो कभी कुछ एक केस आप शेयर करना चाहें कि ये सबसे ज़्यादा आपका एक यूनिक केस रहा था जिसके अंदर आपको भी लगा कि यार ये तो थोड़ा सा अलग केस है, तो वो वशीकरण से रिलेटेड एक कोई केस आप शेयर करना चाहें? उसमें देखो काम तो वशीकरण के बहुत किए हैं, वशीकरण क्रिया के बहुत सारे काम किए हैं जी, मगर कुछ केस अलग था। उसमें ये था कि किसी के मतलब एक दूसरे के एजेड आदमी है, बोले तो 35 से 40 साल का, ओके, और वो वश में करना चाहता है 22 साल की लड़की को, ओके, 22 साल की लड़की को वश में। मेरे पास एक केस आया था, ठीक है, गलत भी है और अपनी जगह सही भी है। वो सही कैसे? तो गलत सही ऐसे है कि प्रेम, ओके, प्रेम था उसको, सच्चा प्रेम था उसको, झूठा प्रेम नहीं था वो जी, पर वो आदमी दिखने में ये नहीं कि मैं 22-40 से 35-40 साल का लगता है, वो दिखने में एकदम प्रोफेशनल लग रहा है वो, भाई लगता नहीं कि आदमी, लगता है 25-30 साल का है, ठीक है। उसने एज बताई थी अपने गुरुजी, जो है वो दिल का बहुत अच्छा था, प्रेम में था वो, 22-23 साल की लड़की थी वो, प्रेम में था वो, कि वैसे उससे प्रेम करता हूँ बहुत ज्यादा, और उस लड़की की उसने बहुत हेल्प की, बहुत ज्यादा हेल्प की, पर वो लड़की ऐसी निकली उसके साथ में, मतलब यूज करना वाली बात, खाली यूज कर रही है उस, बस ऐसे वैसे वैसे यूज कर लिया था, ठीक है, और यूज करके पूरा उसको, भाई मैं मेरे को तेरे साथ कुछ भी नहीं। वो आदमी पागल जैसा हो गया था, अच्छा खासा था, अच्छी जॉब थी उसकी, अच्छा कमा रहा था बेचारा, और उससे शादी करना चाहता था, ओके, डिवोर्स था उसका, डिवोर्स हो गया था, उससे शादी करना चाहता, और उससे शादी करने के लिए बहुत प्रेम करता था। अगर उसने बोल दिया मेरे को 2 लाख की वस्तु चाहिए, तो वो 2 लाख की वस्तु उसके लिए ला के देता था जी। वो मेरे पास आया था, तो वो बोलता अभी तो वो बाहर गया, अपने इंडिया से बाहर है वो, कनाडा है वो, ठीक है, उससे मेरी बातचीत होती है। तो उसने बोला कि गुरुजी ये मेरे को इससे शादी करनी है, शादी करनी है इस लड़की को मेरे से। आज उसी से शादी हुई इसकी, और मैंने करवाई, ओके, मैंने करवाई, क्योंकि मैं उसका प्रेम सत्य था, चाहे वो उसके लिए मेरे को किसी का सामना करना पड़े, सच्चा प्रेम के लिए उसका प्रेम सत्य था। वो लड़की के ऊपर मैंने, बोलते हैं ना, महामोनी मंत्र वैदिक साधना की थी,
महामुनि मंत्र वैदिक साधना। वो लड़की मान भी गई थी बाद में। फिर मैंने वो सब मतलब उस लड़की को पहले मैं उसको बोला मैं ऐसी सीधी उसके ऊपर साधना नहीं कर सकता और भी इसको बता। फिर मेन उसके लड़की के ऊपर क्या था, उसकी किसी दूसरे लड़के ने उस लड़की के ऊपर करवाया हुआ था। वो लड़की तो उससे प्रेम करती थी पहले से। उस दूसरे लड़के ने उससे मतलब किसी से टोना टोटका करवा लिया कि भाई ये लड़की मेरे को चाहिए, किसी से पैसे वैसे देके छोटे टोना टोटका करवा लिया था। और वो लड़की उसके ऊपर बहुत प्रभावित होगी, उस लड़के के ऊपर जो उससे प्रेम नहीं करता था, वो उसके खाली जिस्म के साथ में खेलना चाहता था जी। उसके साथ वो लड़की आ गई उसके संपर्क में। तो उन्होंने बोला तो मैंने उसको भाई मंगवाया, फोटो वगैरह मंगवाया, मतलब बताओ। तो मैंने बोला भाई इसमें फोटो क्या है, कि ये नहीं कि फोटो भेज दिया 10 साल पुरानी फोटो भेज दी उससे देखना हो जाएगा। झूठ वाली बात नहीं है, जो है सत्य बात है जी। फोटो इसमें चाहिए नहीं। ओके, जो 10 दिन 15 दिन जी, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा ज्यादा महीना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। महीना तो बहुत कम रेयर केस में होता है, वरना सिर्फ 10 दिन 5 दिन 2 दिन 15 दिन इतनी। मैं देखी फोटो तो मैंने देखा, बोला ठीक है बात काम करेंगे। देखा तो मैं बोला ये लड़की तो प्रेम करती है भाई आपसे। बिल्कुल करती थी वो प्रेम, पर शादी तक का प्रेम नहीं था उनका। भाई अगर घर वाले मानेंगे तो कर भी लेंगे, क्योंकि घर वाले कैसे मानेंगे, वो बड़ा था उम्र में। उन्हें घर वालों को सबको मनाया। जो उसमें क्या है कि वो लड़की के ऊपर करवाया गया था, बहुत भयंकर करवाया गया था। अगले ने पैसा खर्च करके उसके ऊपर करवा दिया, भाई ये लड़की मेरे को चाहिए खाली जिस्म पाने के लिए जी। वो नहीं, उसको शादी नहीं करनी थी उससे, भाई उसको मेरे को ये चाहिए। वो उसने करवा रखा था। पर वो लड़की को इस दिन मैंने बोला 2 दिन पहले वो मेरे को फोन नहीं करता ना, वो लड़की सब कुछ खो देती, अपना सब कुछ खो देती। वो रेयर केस लगा मेरे को, नहीं यार ये तो अगर 2 दिन पहले ये नहीं आता तो आज मतलब इज्जत होती है किसी की भी हो, पूरी लूट जाती वो जी। फिर क्या काम के रही जी। तो उसमें क्या है कि वो आदमी बोला, मैं बोला देखो बेटा ये चीजें हुई है। अब वो मेरी बात पे थोड़ा सा उसको लगा कि यार गुरुजी ये नहीं है। मैं बोला ठीक है भाई तेरी इच्छा है, बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकता। पर उसने स्वयं देखा कि गुरुजी आप सत्य बोल रहे हो, और एक दिन और गवा दिया उसने जी। मेरे को उस समय कम से कम 11 घंटा तक पूजा करनी पड़ी, 11 घंटे तक लगातार 11 घंटा तक पूजा करने के बाद तब जाके उस लड़की को उस लड़के के चंगुल से छुड़ाया मैंने। और आज वो शादीशुदा जीवन वैवाहिक जीवन बच्चे व्यतीत कर रहे हैं, बच्चे भी उनके। वो जो लड़का है वो कनाडा रहता है, आज बढ़िया फैमिली है उनकी, अच्छी फैमिली है। और मेरे से आते हैं, मेरे पास मिले भी है वो, मैं गया भी उनके पास। और हर चीज़ से वो आज सेवा भाव में, हर चीज़ से मेरा मतलब जब भी आते हैं पति पत्नी मुझसे मिलते हैं। उस पर मैंने किया था महामुनि वशीकरण मंत्र वैदिक साधना, जो आजीवन तक रहती है, किसी को अपने पर आकर्षित वशीभूत करने के लिए, गलत प्रयोग नहीं करना इसके लिए। तो वैसे साधक जी, जैसे आपने एक वशीकरण का जिक्र किया है ये वाला, तो क्या वशीकरण के भी अपने प्रकार होते हैं, और अगर होते हैं तो कितने प्रकार का होता है वशीकरण? देखियो वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अपन सफेद वशीकरण है, आकर्षण वशीकरण है, शत्रुनाशक वशीकरण है, महामोनी वशीकरण है। वशीकरण वश करना, वश में करना। वशीकरण प्रकार कितने नहीं होते, वशीकरण के प्रकार बनाए जाते हैं। ओके, जैसे कि वशीकरण खाली वशीकरण हो गया है। अब वशीकरण करना किसके ऊपर है जी? अपने को काम वासना के लिए किसी के ऊपर वशीकरण करना है, किसी को पाना है काम वासना करने के, तो उसे काम वशीकरण कहते हैं। कामेश्वर वशीकरण कहते हैं। काम वासना वशीकरण बोल सकते हैं अपन। अब शत्रु मान लो, वशीकरण तो वही है, प्रकार कुछ नहीं है, करना कैसे तरीके से उसको जी। तो वैसे उसके प्रकार बहुत बन गए। किसी शत्रु अपने को परेशान करना और उसको खत्म करना अपने को, तो शत्रुनाशक वशीकरण जी, शत्रुनाशक वशीकरण ठीक है। अब और किसी को अपनी तरफ किसी को अट्रैक्शन करना है कि भाई अपनी तरफ ये मेरा ही रहे, और अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है उसको कि भाई ये मतलब उसको बोलते हैं आकर्षण वशीकरण जी। अपनी तरफ आकर्षित रहे वो, उसे बोलते हैं आकर्षण वशीकरण। अब सफेद वशीकरण, अब कोई वशीकरण नहीं है। सफेद वशीकरण क्या होता है? शुद्ध सात्विक, किसी को अपने प्रेम में मतलब मनमोहित करना, मंत्र मुग्ध करना अपने प्रेम में, वो सात्विक वशीकरण होता है। वैदिक मंत्रों के द्वारा सात्विक वशीकरण। ये वशीकरण जैसे काला वशीकरण है या काली वशीकरण है। ये वशीकरण होता है जैसे किसी को नुकसान पहुंचे, नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उसमें नेगेटिव नकारात्मक शक्ति जिसको प्रयोग करना होता है अपने को, उसे बोलते हैं काला या काली वशीकरण। ये वशीकरण के प्रकार होते हैं। अब वशीकरण होता है, वशीकरण किसको भी अपन कर सकते हैं, करने वाला और मत बोलते हैं ना कि करने वाला और करवाने वाला, समय और साधक के ऊपर होता है वो चीजें। समय अगर उसका सही है, जैसे वशीकरण ये नहीं होता किसी ने बोल दिया तो गुरुजी वशीकरण कर दो, वो कर दो, 3 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या होता है कि वशीकरण के लिए समय चाहिए। कितना समय लगता है एक वशीकरण करने में? इसमें देखो वशीकरण में 11 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, अलग अलग पर। अभी क्या बोला, प्रकार क्या होता है, आप किस टॉपिक पे करवा रहे हो वशीकरण, उसके द्वारा उसकी वजह से ही टाइम लगता है।
ओके। झूठ बोलना नहीं है मेरे को, मैं आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलना कि मैं 2 दिन में कर दूंगा, 3 दिन में कर दूंगा। इसके ये प्रकार इसके ये है कि आप शत्रु विनाशक वशीकरण करवा रहे हो, या प्रेम वशीकरण करवा रहे हो, सम्मोहन वशीकरण करवा रहे हो, या मतलब बोलते काम वासना वशीकरण करवा रहे हो, कैसा वशीकरण, उसके ऊपर डिपेंड होता है वो। और वो वशीकरण ऐसा होता है कि कोई भी वशीकरण ये नहीं कि किसी ने कर दिया। आप जैसे बोलते हैं ना कि आकर्षण वशीकरण, जी। अपन सभा में किसी के पास गए, किसी अपने वशीकरण के, अपने जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देना जा रहे बॉस के सामने, अपनी जॉब लगनी कि नहीं लगनी, अपने शादी का रिश्ता देखने जा रहे हैं, अपना रिश्ता पक्का होगा कि नहीं होगा, अपन प्रेमिका से मिलने जा रहे हैं, वो अपने को बोलते हैं ना कि अपने को सही, अपने को समझेगी या नहीं समझेगी, या प्रपोज कर रहे हैं लड़की को, तो वो भी वशीकरण कर, उसका भी वशीकरण होता है। जैसे आप शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हो, आपको लड़की पसंद आ गई, अब लड़की को आप पसंद कैसे आओगे, उस वशीकरण में क्या है, वो उस वशीकरण होता है, उसमें वशीकरण देकर किसी, जैसे पानी वशीकरण है, ये पानी है, ये पानी पे वशीकरण हो जाएगा, वो परफ्यूम पे वशीकरण हो जाएगा। ओके। वशीकरण किया हुआ इसमें मंत्र पड़े हुए, वो आप उस समय लगा के जाओगे, या अपनी जेब में चले जाओ। आपको लड़की पसंद आ गई, बातचीत करना लड़की से 2 मिनट के लिए, आपके मिलने के लिए तो बुलेंगे घर वाले, उस समय वो लगा लो आप। मतलब ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बताया, परफ्यूम से वशीकरण, मतलब ये मतलब अपन कैसे करवा सकते हैं परफ्यूम से वशीकरण? देखो इसमें क्या होता है कि परफ्यूम, इसमें वो नहीं होता है कि डीओ वगैरह परफ्यूम, इसमें होते हैं कि बोलते हैं ना कि जो परफ्यूम नहीं होते, वो बोलते हैं इनको इत्र। इत्र, हाँ ओके, इत्र बोला जाता है उनको, इत्र होते हैं ना, उन पे वशीकरण होता है जी। उसमें क्या करना है, आप जैसे किसी बॉस के पास जा रहे हो, मैंने अभी क्या बोला, शादी के लिए आपको लड़की पसंद आ रही है, लड़की को आप पसंद नहीं आ रहे हो, मिलने तो घर वाले बोलेंगे 2 मिनट बातचीत कर लो भाई लड़की, तो उस समय जैसे आप मेरे से करवा लिया वो काम, और मैंने वो चीज ऐसे नहीं कि भाई मैंने फोटो के, तो फोटो लड़की को तो तुम देखने जा रहे हो, फिर कैसे वशीकरण हो जाएगा? वशीकरण भी उससे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पर आप उसको पहले जानो, पर को सही तो सही उसको, तब जाके होगा ना। वशीकरण ऐसे नहीं होता है कि आपके थोड़ा बहुत बोलते हैं ना कि कभी मिले नहीं हो, आपके के साथ किसी के संबंध बने, शारीरिक संबंध बने, या आपके मतलब एक दूसरे से टच हुए हो, चाहे अंगुली टच हो, ठीक है, एक दूसरे को जानते हो, अपने घर के रिश्तेदार है, या कुछ भी अपने दूर के रिश्तेदार है, कभी मिले हो, तभी वशीकरण किया जाता है। ऐसे तो कोई बोले नरेंद्र मोदी पे वशीकरण कर दो थोड़ी होगा, हाँ जी, वो नहीं होगा। वशीकरण उस प्रकार से होते हैं। अब आप मिलने जा रहे हो किसी से, अपने बॉस से मिलने जा रहे हो, आप शादी आपकी फिक्स नहीं हो रही है, और आपको वो लड़की पसंद है, लड़की को आप पसंद नहीं आओगे, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं करूँ, चाहे कोई भी साधक करे, ठीक है, तो उसमें वो इत्र वशीकरण होता है, उस पर मंत्र पढ़े जाएंगे, सब कुछ पड़ेगा, यानी वो इत्र लगाते ही अगला आदमी आपके सम्मोहन में आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। यह है इत्र पे वशीकरण। पानी पे वशीकरण होता है, इत्र पे होता है, पानी पे होता है, हर चीज पे वशीकरण होता है। जैसे आपने किसी को चॉकलेट खिला दी, मीठे पे चाय में किसी को मिला के पिला दिया, वो आपका दीवाना रहेगा। किसी को बर्बाद करना है, वही वशीकरण होता है। बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, पैसा वाला, अरे आजकल तो बहुत जलन होती है, अरे सगे परिवार वाला बहुत पैसे वाला बन गया, काका का लड़का क्या करेगा, मैं तो नहीं बनाऊं पर इसको बनाना है, इसको नीचे गिराना है, तो वो क्या करते हैं, मीठा बनते हैं किसी के साथ में, मीठा बन गया, वो भाई 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 चाय पी लो भाई, वो पी लो, उसको कब किसी तांत्रिक से करवा के कब लाया खिलाया, वो बेचारा रोड पे आ जाएगा। बहुत केस आते हैं मेरे पास। इनफैक्ट जैसे अपन पहले जैसे अपन किडनैपिंग वगैरह के केसेस आते थे, तो बच्चों को सबसे एक वो दी जाती थी चॉकलेट या कुछ भी मिठाई देके उनको लाइक किडनैपिंग वगैरह करा ली जाती थी। और अपने जो गाँव के अंदर बड़े बूढ़े रहते थे, जब भी कोई तबीयत खराब हो जाती है ना, तो पूछते थे भाई कुछ बाहर कुछ खाया थोड़ी है आपने, किसी का दिया हुआ कुछ खाया थोड़ी है। तो आई थिंक ये जो खाने की चीजों में मिला के तंत्रों को इजीली अपन सामने वाले पे कर सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी उस चीजों के। बिल्कुल। ओके, इसमें क्या होता है कि जैसे आप मेरे पास आए, गुरुजी मेरे को वशीकरण करवाना है, पहले मैं पूछूंगा भाई किस पे करवाना है, किस मंतव्य से करवाना है। मैंने ऐसे बहुत मेरे ऐसे केस किए हैं कि भाई मैंने किसी से पूछा नहीं, ऐसे किसी के ऊपर कर दिया, तो मेरे को किसी की हाई नहीं खानी भाई जी। किसी की भी गलत भी हो जाता है, आप गलत करवाने, मेरे को तो सही बता दोगे आप गलत करवाने चाह रहे हो किसी के, तो वो किसी की हाई लगती है, चाहे कितना बड़ा साधक हो, चाहे कुछ भी हो, भगवान के आगे कोई साधक नहीं है, वो परमात्मा बहुत बड़ा है, ठीक है, उसके सामने कितना बड़ा तांत्रिक है, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर वो गलत करेगा तो उसको भी उसको फल भुगतना पड़ेगा जी। जैसे कि आप मेरे पास लेके आए, तेल लेके आ गए, आप लेके आ गए, पानी लेके आ गए, तेल लेके आ गए, आप मतलब खाने वाली बोलते हैं ना पुड़िया होती है, वो भी लेके आ गए मेरे पास, ओके, उस पे भी हो जाएगा। ओके, अगले को खिलाने वाली गारंटी आपकी है, कैसे खिलाना कैसे नहीं खिलाना। वैसे साधक जी, आपने एक वशीकरण की बात करी थी कि अपनी जो है काम इच्छा को पूरा करने के लिए अपन किसी भी वशीकरण करा सकते हैं। तो अगर मतलब जैसे आप सपोज करते हैं किसी में काम इच्छा है और वो इस पूर्ति के लिए वशीकरण करवाना चाहता है, तो कौन सा वशीकरण वो करवा सकता है और क्या होता है उस वशीकरण में?
देखो उस वशीकरण में कामदेव वशीकरण होता है। ओके। ओम कामिनी कामेश्वराय स्तुभ्यम नमः स्वाहा। मंत्र होते हैं, कोई भी मंत्र होते हैं, मंत्र बोले जाते हैं जी। एक मंत्र को हजारों बार बोला जाता है तब जाके वो सिद्ध होते हैं। और कामदेव वशीकरण मंत्र होते हैं, कामदेव के वशीकरण मंत्र होते हैं, उनकी मैंने जैसे कि मैंने प्रेम संबंध के बहुत कार्य किए हैं जी। जिनकी शादी नहीं हुई, जिनको प्रेम एक दूसरे से नहीं है, कामदेव वशीकरण मैंने बहुत किया है जी। तो मैंने कामदेव की साधना की है। ओके। तो कामदेव होते हैं, उनकी मैंने साधना की है, उनकी पूजा अर्चना की है, उनको मैंने खुश किया है, प्रसन्न किया है। तो आज मैं वो जो मंत्र मैंने सिद्ध कर लिए हैं, वो मंत्र में किसी को भी बोल के ये पानी में पढ़ दिया ना मैंने, वो मंत्र कोई भी पानी में पढ़ दिया तो वो अगर उसको लेके जाएगा तुम्हारे नाम से जी, कि तुम्हारा नाम है भाई, किसका नाम क्या है। अच्छा, वो नाम से सिद्ध होता है। नाम से सिद्ध होता है भाई, उसका नाम है, पर ये नहीं उसका नाम, उसकी गोत्र पूरी होनी चाहिए। नाम तो सेम बहुत हो जाते हैं। हाँ, नाम तो बहुत सेम हो जाते हैं। उसके नाम से मेरे पास तो उसकी जो तस्वीर रहेगी, सो कुछ भी रहेगा, उसको देखा रहेगा, वो रहेगा। और उसके नाम से मैं अगर मन में उसके मंत्र पढ़ूंगा तो मेरे को उसके मन में उसकी जो तस्वीर होनी चाहिए, और वो तस्वीर रहती है उसके पे, तब जाके ऊपर होता है भाई जा उसको पिला दे। और कितने साल तक, कितने दिनों तक करना है, उतने दिनों बाद बाकी जो चीजें वापस आ जाएगी। और एक चीज और जिसमें क्या है कि आजकल प्रेत वगैरह की बात करते हैं, प्रेत वगैरह किसी में प्रेत समाहित हो जाते हैं। कुछ कुछ चीजें क्या, कुछ कुछ तांत्रिक होते हैं, कुछ कुछ साधक अघोरी कुछ भी होते हैं, वो काम करवाते हैं अपने प्रेत साधकों के द्वारा। ओके। प्रेत होते हैं, प्रेत को वश में कर लिया, भूत प्रेत होते हैं, वो वशीकरण में आते हैं। जैसे कि कोई इंसान एक्सीडेंट होके मर गया, उसकी आत्मा भटकेगी, फांसी खा के मर गया, आत्महत्या कर ली, तो वो आत्महत्या करने से भगवान के पास थोड़ी चला जाएगा। भगवान ने उसको पूरी जिंदगी दी है, भगवान बोलेगा मैंने मतलब आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है जी। तो उसकी उम्र 60 साल है और उसने 20 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। तो वो बंदा चाहे भूत बनो, चाहे प्रेत बनो, चाहे पितृ बनो, कुछ भी बनो, अच्छा इंसान, उसके कर्मों पे आधारित होता है जो भी चीज, उसको 40 साल यहाँ धरती पे गुजारनी पड़ेगी, तब जाके उसकी मुक्ति होगी। और वो उस समय वो प्रेत बन गया, भूत बन गया, और वो मान लो अपनी मुक्ति करवाने के लिए खुद, वो भी उसको भी पता है मैं क्या रहूंगा मुक्ति करवाने के लिए, किसी साधक के पास मतलब पूजा पाठ करेगा। जैसे मैं रात को शमशान में पूजा पाठ करता हूँ, उस समय वो मेरे पास आके बोलेगा, पहले तो डराएगा मेरे को कि ये डरने वाला है कि नहीं, पहले तो डराएगा वो, फिर बाद में बोलेगा, मैं बोलो क्या इच्छा तेरी जी, क्या चाहता है तू मेरे से, वो बोलेगा मेरे को ये इच्छा है मेरी जी, ठीक है मेरी इच्छा पूरी कर तू, पहले मेरी इच्छा पूरी कर जी। हाँ, आजकल वही सबको काम करवाना था भाई, आपको काम करना, पहले आप मेरा काम करो जी। तो वो इंसान क्या करता है, वो उसमें जाके, वहां पे जाके उसकी जैसे बोलते किसी का झगड़ा करवाना, किसी घेर में पूरा काम बनते बनते बिगाड़ देना है, और वो बिगाड़ देगा, आप में समाहित हो जाएगा, और वो आपका काम पूरा पूरा बनता बनता बिगाड़ देगा, और वो बिगाड़ के वापस आ जाएगा मेरे पास। ओके। वो प्रेत भूत प्रेतों के द्वारा भी करवाते हैं वो लोग। तो साधक जी कुछ मतलब केस बताइए जो आपने किसी पे किया हो कामदेव वशीकरण से रिलेटेड, काम इच्छाओं के लिए वशीकरण, तो कुछ केस आप शेयर करो हमारी पब्लिक के साथ। बहुत से हैं जी। देखो अपना ये हिंदुस्तान है, देश में बहुत से लोग होते हैं, किसी का मन आ जाता है भाई अपनी बहू पे भी मन आ जाता है। ओके। किसी का भी किस मन है, किसी पे भी आ जाता है या। और ये सोच गलत है, पर फिर भी देखो होती है। मैंने बहुत से किया है जी, कामदेव वशीकरण भी किया, कुछ काम वासना के लिए किसी ने करवाया, वो भी किया है, और मैं गारंटी के साथ में करता हूँ, पर गलत नहीं करूंगा। ओके। गलत नहीं करूंगा कि भाई गलत करना है किसी के साथ में। काम वशीकरण ये नहीं होता खाली किसी के साथ संबंध ही बनाना है, मोह प्रेम भी होता है उसमें जी। खाली संबंध बनाया छोड़ दिया और वशीकरण खत्म हो गया, वो नहीं होता, मोह प्रेम हो जाता है। ओके। काम वासना में अगर आप किसी के साथ संबंध बनाते हो तो कुछ सीधा थोड़ी जाके संबंध बनाओगे, इससे प्रेम की बातें करोगे, वो करोगे, तो वो प्रेम संबंध होता है। ओके। मैंने ऐसे बहुत कार्य किए हैं जिनकी एक बार केस आया था, एक पति पत्नी थी, शादी हो गई उनकी जी, पत्नी को पति बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके अलग जगह अफेयर था, वो लड़की उसको पसंद ही नहीं कर रही है, बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रही है। वो सोच रही है कि भाई मेरी गलत शादी हो गई, मैं भाग के शादी करती, वो करती, घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी। और आजकल तो पता आपको लोग पत्नियां मार भी देती है पतियों को। तो वो लड़का मेरे को फोन किया, गुरुजी एक दिन फोन किया, गुरुजी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरी शादी हुई है अभी 2 महीने हुए, पर पत्नी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्या कमी है। वो लड़का अच्छा सुंदर था, सब कुछ था उसके पास, कोई कमी नहीं थी, पत्नी उसको पसंद है। मैं देखो कितने भी सुंदर हो आप, कितने भी पैसे वाले हो, प्रेम को नहीं खरीद सकते। शरीर खरीद सकते हो इंसान का, प्रेम नहीं खरीद सकते आप। तो उसने बोला गुरुजी कुछ भी हो जाए मेरे को, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, मैं इसे बहुत प्रेम करता हूँ, छोड़ना नहीं चाहता इसको, मेरे को ये लड़की चाहिए, चाहे किसी से प्रेम करती हूँ कि मेरे को ये चाहिए बस। ठीक है बेटा कोई बात नहीं। मुझसे मिला वो, मैंने कुछ चीजें प्राइवेट चीजें होती है वो इसे मंगवाई,
और उस लड़की को मतलब नुकसान ना पहुंचे कोई भी चीज का और गलत भी ना हो, उसके लिए सम्मोहन संभोग वशीकरण किया था। सम्मोहन संभोग वशीकरण, ओके। क्योंकि उसकी पत्नी थी वो। सम्मोहन संभोग वशीकरण यानी कभी भी वो जिंदगी में, अब अगर वो सम्मोहन वशीकरण हट भी जाएगा उससे, जितने भी 5 साल 10 साल 20 साल 50 आजीवन का भी, तो भी वो लड़की उसे छोड़ के नहीं जाएगी। ओके। तो भी नहीं उसे छोड़ देंगे, क्योंकि वो सम्मोहन संभोग वशीकरण किया था मैंने उसके साथ में। तब जाके आज भी वो बढ़िया अपनी लाइफ है, बढ़िया रह रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ बढ़िया रहना ही चाहिए भगवान के लिए, किसी को भी हो। अब चाहे उसकी पति पत्नी की बिल्कुल नहीं बन रही है, हस्बैंड वाइफ में बिल्कुल कभी कभी आजकल अफेयर आ जाते हैं, लड़कियों का अफेयर हो जाए, सब कुछ हो जाती है, कुछ कमी होती है इंसानों में तो उसकी वजह से भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, पर उनको रोका जा सकता जी। आदमी के शरीर को भी कठोर बनाया जा सकता है तंत्र विद्या के द्वारा। हर चीज को मतलब ये तांत्रिक चीजें, मतलब माँ बाप दुनिया में नहीं मिलते और सब कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में, सब कुछ कर सकते हैं तंत्र विद्या के द्वारा, शुद्ध सात्विक विद्या के द्वारा, तांत्रिक विद्या के द्वारा। ओके। एंड साधक जी, जैसे आप भूत प्रेत की बात कर रहे थे तो यहीं से मेरे एक जहन में एक सवाल आया है कि हमने हमेशा सुना है कि सिर्फ गरीबों में ही भूत प्रेत वगैरह आते हैं, अमीरों में आपने कभी भूत प्रेत आते हुए नहीं देखे होंगे, जैसे अंबानी वगैरह में हो गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह में, इनमें भूत प्रेत नहीं आते हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है इस चीज का? देखो इसमें क्या है, भूत प्रेत वगैरह सब होते हैं जी। ठीक है। आप अंबानी की बात करी आपने, अंबानी ले लो, क्या बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती की, मतलब जी। अगर इंडिया को, हिंदुस्तान को पूरे को खाना बैठा बैठा खिला सकता है, अगर कुछ भी नहीं, इतना पैसा उसके पास। अब एक बात बताओ, भूत प्रेत की बात, वो अपने घर में कितनी पूजा पाठ करवाते हैं, वो कितनी पूजा पाठ कराते हैं उनके घर में? वो क्या पंडित नहीं मानते? मानते हैं। उनके पर्सनल डॉक्टर नहीं होते, उनके पर्सनल डॉक्टर होते हैं, पर उनका पर्सनल ड्राइवर होता है, उनके पर्सनल पंडित जी भी होते हैं, बहुत ज्ञानी पंडित जी होते हैं, जेन्युइन पर्सन होता है उनके पास। वो इन चीजों को भरोसा नहीं करेंगे जी कि जी उनके पास जेन्युइन चीज है। वो उनके पंडित जी भी होते हैं, पर्सनल उनके सब कुछ होते हैं। वो भगवान के बिना, एक आपने देखा अंबानी वगैरह सब गणपति भगवान में विसर्जन में बहुत पूजा पाठ करवाते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, उसके पास इतना पैसा है, वो क्या मानने की भगवान को जरूरत, उसको पता है भगवान भी है, नेगेटिव चीजें भी है, इसलिए वो भगवान की मानता है। इसलिए पंडित अपने पर्सनल पंडित रखता है, पर्सनल जिम ट्रेनर होता है, पर्सनल पंडित होता है, पर्सनल डॉक्टर होते हैं, हर चीज पर्सनल होती है। वो एक पे ही भरोसा करते हैं, जैसे मेरे को फोन कर लिया तो मेरे को ही भरोसा करेंगे, वो बार बार जगह जगह नहीं जाएंगे, और उनपे भी बाधा आती है। मगर एक बात बताओ, अंबानी का घर है, अब वो, हाँ मैंने भी देखा सोशल मीडिया के, यार ये भूत प्रेत होते हैं सब, ये होते हैं सब अमीरों के घर पे ही आते हैं, गरीबों के घर पे नहीं आते जी। तो एक मक्खी घुसने में टाइम लगता है उसके घर पे, मक्खी कितनी बड़ी चीज चीजें हैं उसके पास, वो कहीं ऐसी जगह जाता ही नहीं है तो उनमें भूत प्रेत की बाधा होगी। ओके, ऐसी जगह ही नहीं जाएगा वो आदमी, उसको शमशान जा रहा है वो, अब बिना उसको टाइम ही नहीं कहाँ जाने का। अभी आजकल की जो नॉर्मल आदमी है, अब बोलो गरीबों में भूत प्रेत होते हैं, गरीबों में भी भगवान आते हैं, तो गरीब लोग क्या, जैसे नॉर्मल आदमी है, मिडिल क्लास आदमी कोई भी है, गरीब अमीर की बात नहीं है, कोई भी आदमी गया, आप मिडिल क्लास आदमी हो, नॉर्मल आदमी, आप कहीं पे भी घूम सकते हो। यहाँ पे गए अपने दोस्तों में बैठोगे, दोस्तों में बैठे आपने ड्रिंक कर लिया, या आपको पता नहीं है चौराहा है, यहाँ पे नेगेटिव चीजें होती है, आपको पता नहीं है, आप किसी कहीं पे घूमने गए घाट पे, यहाँ पे किसी की मौत हुई है, आपको पता नहीं है, आप उस जगह पे जाके मान लो टॉयलेट वगैरह कर लिए, पेशाब वगैरह वहां पे कर दिया आपने, तो वो चीज आपकी, अंबानी वहां हर कहीं पेशाब कर लेगा है? अंबानी हर कहीं चला जाएगा घूमने के लिए, उसकी सिक्योरिटी पहले चेक करती है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, कुछ चीजें नहीं है। नॉर्मल आदमी तो कहीं पे जा सकता है, अभी बड़े बड़े स्टार वगैरह है, ये कभी साइकिल लेके घूम सकते हैं, अपने घूम सकते हैं, वैसे ये कभी मार्केट में कहीं घूम सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो अगर गलत चीजों पे गलत जगह जाएंगे, एक समय और शक्ति, समय होता है तभी शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है, बिना समय के ऊपर शक्ति का प्रभाव नहीं दिखाया जाता। भूत प्रेत की शक्ति है, अपन बोलते रात को 12 बजे बाहर मत निकल, वो हो जाए वो हो जाए, तो 12 बजे क्यों नहीं निकल, 12 बजे क्यों हो जाए, 7 बजे तो नहीं होता है वो, लेकिन एक समय होता है, समय होता है। अपन 12 बजे क्यों डरते, रात को 3 बज गए और भूत प्रेत का डर हो गया, तो अपन सुबह दोपहर के 3 बजे तो नहीं डरते, क्योंकि भगवान ने सब चीज का समय बांटा है, हर इंसान को समय दिया। अब उस समय में आप उसके बीच में जाओगे, उनके बीच में आप जाओगे तो वो आपको मार लगेगी। अब नॉर्मल आदमी होता है, मिडिल क्लास आदमी, वो कहीं भी रात को 12 बजे कहीं ड्रिंक कर रहा है, कहीं पेशाब कर रहा है, कहीं पे भी कर देगा, वो नहीं देखेगा या कब्रिस्तान है या शमशान घाट है, कुछ नहीं, वो नहीं देखेगा। तो उसने गलती की है तो वो चीज आएगी उसके ऊपर। अमीर आदमी हर कहीं थोड़ी कर देगा, कुछ भी नहीं करता, वो हर चीज सोता है, उसको पानी की बोतल भी 4 बार चेक होती है उसकी, कि पानी पी रहा है, कौन सा पानी नहीं, तो उनके ऊपर कहाँ बाधा आएगी। ये तो वो लोग बताते हैं और ये चीजें बोलते हैं कि भगवान वो सब, वो अपने तंग अपने समय में अपने हिसाब से रहोगे तो कोई भी बाधा नहीं आएगी। अगर आप प्रकृति के नियमों को उल्लंघन करोगे तो आपके साथ में गलत होगा ही होगा जी। अंबानी वगैरह की बात बोल रहे हो, बहुत भगवान को मानते हैं, बहुत भगवान में विश्वास रखते हैं, वो भगवान है,
उसको कोई मानने की जरूरत नहीं, फिर भी वो मानते हैं। उनको पता है ये चीजें नेगेटिव चीजें होती है, इसलिए वो भगवान को मानते हैं। मैं तब मानूंगा कि अंबानी के घर में एक ही भगवान की तस्वीर नहीं है, अंबानी किसी भगवान की पूजा नहीं करता, किसी को नहीं जाता है, तब मान लूं मैं कि हाँ कि भाई ये तो नहीं होते हैं, इतना बड़ा आदमी बोल रहा है तो नहीं होंगे। पर वो भी मानता है, उसको पता है ये चीजें होती है, तभी वो पंडित हायर कर रखते हैं, तभी वो तांत्रिक भी हायर कर, उनके पास सब कुछ है। वो आपको टीवी पे आके थोड़ी बताएंगे भाई मेरे घर में ये आ गया और मैं तांत्रिक जी से काम करवा रहा हूँ। वो इतने बड़े आदमी वो क्यों बताएंगे, अपनी बेइज्जती थोड़ी करवाएंगे वो। हाँ है नॉर्मल आदमी तो बेचारा कहीं भी बोल के बोल देता है, हाँ। वो तो सब जगह घूमेगा, है मेरे ये हो गया वो हो गया, ये तो आपने पंडित बता दिया, उन्होंने तांत्रिक बता दिया, उन्होंने वो बता दिया, तो उनके पास जाएंगे वो तो। जी। उसको कहाँ, उसके तो एक फोन करेगा 10 तांत्रिक वहां जाएंगे, वो सबको बताएगा, टीवी पे थोड़ी बताएगा मेरे साथ ये हो गया, वो चीजें। वैसे सार्थक जी आपने तो मतलब बहुत इजी तरीके से ना इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, तंत्र विद्याएं, इनके जिक्र, इनके पीछे का रहस्य। तो साधक जी जैसे हम सोशल मीडियाज़ वगैरह पे देखते हैं बहुत सारे बाबा आते हैं और बोलते हैं कि हम ये चीज़ कर देंगे, हम आपका इस चीज़ का उपाय बता देंगे, इस चीज़ का उपाय करा देंगे, लेकिन गारंटी कोई नहीं लेता है। तो क्या आप जो अपने कामों की है वो गारंटी लेते हो? बिल्कुल। ओके। 100% 1000% गारंटी लेता हूँ। ओके। पर काम मेरे हिसाब से करूंगा तब गारंटी लूंगा, आपके हिसाब से करूंगा तो गारंटी नहीं है मेरी। ओके। काम करके दूंगा, मैं करके दूंगा, गारंटी के साथ मैं करके दूंगा, मैं चैलेंज करूंगा। पर जितने 11 दिन 5 दिन जो भी है, मैंने जो रेमेडीज बताई वो फॉलो करनी पड़ेगी आपको, तभी काम होगा, ऐसे नहीं होगा। ओके। जो कुछ भी लगता है उसमें, कुछ भी लगा वो अगर मेरे साथ में, अगर आप एक पति पत्नी सब कुछ एक दूसरे के साथ में चलते हैं तब जाके गृहस्थी जीवन बढ़ता है। अकेला पति नहीं संभाल सकता, अकेली पत्नी नहीं संभाल सकती। जैसे कोई मुझसे काम करवाएगा, कोई काम करवाता है कहीं से भी, बाहर से, इंडिया से करवाओ चाहे बाहर से करो, कहीं से भी करवाओ, मैं करके दूंगा गारंटी के साथ में, फोटो के द्वारा, हर चीज के द्वारा। वो मेरा काम है कि कैसे करूंगा। वो अगर मेरे से मतलब पूछेगा गुरुजी आपको ये कहना, हर चीज ये पूछेगा, तो ये तो है नहीं कि मैं उसको समझा दूंगा, वो समझाने से समझ में नहीं आएगा। और मैं इसको बोल दूंगा बेटा तो खुद कर ले जी। वो मेरे देख लेगा ये मैं ये कर रहा हूँ तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए साधना करनी पड़ती है, तब जाके हो सकता है। और जो भी काम करेगा मैं उसकी गारंटी लूंगा, मैं करके दूंगा काम। और जो आजकल बोल रहे हैं ना, ये हर कोई बोल देता है मैं तांत्रिक विद्या कर देता हूँ, मेरा यहाँ पे आने का यही मकसद था कि भाई कुछ चीजों को लोगों को बताऊं कि हर किसी पे भरोसा मत करो, जो जेन्युइन पर्सन है उसमें ही भरोसा करो। ओके। चाहे मार्केट में कोई भी बाबा हो, चाहे कुछ भी हो, ये अपने धर्म को खराब करने में लगे, चाहे कोई भी हो। तो मतलब आप कौन कौन से काम कर सकते हो? मतलब मैं देखो इसमें क्या है कि वशीकरण क्रिया, तंत्र वैदिक साधना, मैंने आपको प्रकार, वशीकरण एक ही होता है, उसके प्रकार अलग होते हैं। वशीकरण एक है, तो आप करवा क्या रहे हो ये बताओ। मैं सब कार्य कर सकता हूँ, हर चीज कार्य कर सकता हूँ, आपको करवाना क्या है, बस ये बात है। तंत्र में मतलब हर समस्या का समाधान तंत्र में है? बिल्कुल है, प्रकार अलग होते हैं। ओके। चीज एक ही है, प्रकार अलग होते हैं। अपना नाम हम नहीं दिए उनको, भाई मैंने किसी को वश में कर दिया, अपनी तरफ आकर्षित कर दिया किसी की तरफ, तो मैंने उसको नाम दे दिया आकर्षण वशीकरण। ओके। ठीक है। अब किसी का सौंदर्य बढ़ाना या किसी को मनमोहित करना तो सम्मोहन मंत्र, सम्मोहन वशीकरण साधना, उसकी भी साधना वही है, वशीकरण तंत्र वही है, साधना वही है, पर उसके प्रकार अलग हो जाते हैं कि भाई ये करना है। अब आप बाइक चलाते हो या 4 व्हीलर चलाते हो, कोई भी 4 व्हीलर चलाते हो, आप कोई भी गाड़ी चला रहे हो, चाहे ट्रक चलाओ चाहे शिप चलाओ, चलना वैसे ही है, ड्राइवर वही रहेगा, चलाओगे आप ही। आप कोई भी गाड़ी चला सकते हो, आप ड्राइवर हो तो। ये जरूरी नहीं है स्विफ्ट चलाओगे, BMW, फॉर्च्यूनर कोई भी चला सकते हो, आप ही चला सकते हो, आप ड्राइवर हो। ठीक है, तो ये नहीं जरूरी कि उसके लिए अलग ड्राइवर होगा, आदमी वही सीख सकता है, कोई भी प्रकार अलग हो गया, भाई ये स्विफ्ट का ड्राइवर है, ये हेलीकॉप्टर का ड्राइवर है, वो सब। अब हेलीकॉप्टर का ये अलग आगे, इनका हेलीकॉप्टर की बात आ गई, ये अलग आगे। अब जो ट्रक से लेके, बस से लेकर, जो शिफ्ट चलाने वाला ड्राइवर बढ़िया होगा तो वो भी ट्रक भी चला सकता है जी। बस थोड़ा सा प्रकार अलग हो गया, थोड़ी सी कठिनाई होगी मगर वो चला सकता है। वैसे ये चीजें हैं कि आज मैं कुछ भी कर सकता हूँ तंत्र वैदिक साधना के ऊपर, जो सत्य है वो कुछ भी कर सकता हूँ। आज बोलते हैं कि आज मैंने अभी क्या बोला, आप अपनी ऑफिस में कहीं पे जा रहे हो, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, आपका मतलब कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, मैं उसको लाके दूंगा, पर चलना मेरी तरफ से बनना पड़ेगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ वैसे करना पड़ेगा। आपकी मतलब आप शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हो और लड़की आपको पसंद है और आप लड़की को पसंद नहीं है, उसको भी मैं हाँ बुलवाऊंगा। उसके लड़की को बोलना है और लड़की के घर वाले खुद हाँ बोलेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो टीवी पे नहीं बताई जाती है, वो टीवी पे बताता है वो तांत्रिक ही नहीं है, वो अघोर साधक ही नहीं है। एक बात और है, अब कुछ चीज़ें ऐसी है, अब ये चीज़ें टीवी पे चैनल पे नहीं बताई जाती, वो तो मैं प्रत्यक्ष रूप से दिखाऊंगा ना आपको, प्रत्यक्ष रूप से करूंगा तभी दिखाए, और वो चीजें टीवी चैनल पर नहीं बताई जाती है। आपने कभी देखा है कि हर चीजें को टीवी चैनल पर कुछ चीजें नहीं आती? आपने कभी बोलते हैं कभी रोल्स रॉयस का एड देखा? कभी आपने नहीं देखा। आईफोन का बहुत कम आता है क्योंकि ये ब्रांड है,
इनको दिखानी जरूरी है, इनके पास जाओगे आप अपने आप ही आ जाएगा। तो वो चीजें अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपका काम करके दूंगा, आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, गलत प्रयोग कर लेते हैं लोग जी। अभी आपने देखा है जैसे कि टीवी पे बताते हैं ये मटकी ले लीजिए, अब कुछ उनके चक्कर में फंस जाते हैं, ये मटकी ले लीजिए, चौराहे पे रख के आ जाइए, उसमें मिठाई डाल लीजिए, ठीक है, पीछे मुड़ के देख लीजिए और बोलिए नेगेटिव, जो भी नेगेटिव शक्ति है मेरे पीछे आ जाओ और मेरा बढ़िया काम कर दो। आप वो किसी गुरुजी कहने से वो पागल को लड़का लड़की कर लेंगे और जीवन भर पछताना वो फिरेगा। फिर किसी तांत्रिक मौलवी के पास लेके जाओ उसको, वो चीज गलत है, इसलिए वो चीजें कभी बतानी नहीं चाहिए। हाँ, नॉर्मल टोटके होते हैं जो आपके कार्य में सिद्ध होते हैं, पर उनकी भी सिद्ध करना पड़ता है, उनको नियम अनुसार करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने 12 बजे चले और कर दिए वो आपका काम हो गया, उनको भी नियम के अनुसार किया जाता है। वैसे साधक जी, आजकल तो एआई का जमाना आ चुका है, जो सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, और वहाँ पे भी आई थिंक गुरुजी वगैरह मिल जाते हैं, साधक वगैरह तांत्रिक वगैरह मिल जाते हैं, तो लोगों को फिर आपकी ज़रूरत क्यों रही? क्योंकि वो तो वहाँ से भी ला सकते हैं लोगों को। देखो, मेरा ये हंसी वाली बात है जी इसमें क्या होता है कि आप एआई से अपनी कुंडली बनवा लोगी जी, एआई से बहुत सी जानकारी पालोगे आप, मगर आपकी कुछ भी चीजें, प्राइवेट चीजें आप उसको दे रहे हो, ठीक है। एआई वाला पंडित है, शादी के फेरवा करवा सकता है, फेरा करवा लेगा? हाँ, एआई वाले पंडित है, वो शादी के फेरवा करवा देंगे आपके? ऑनलाइन करवाएंगे क्या फेरे शादी के? नहीं होगा, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं करवा सकते। कुछ चीजें आप कितनी ही एडवांस टेक्नोलॉजी ले आओ, उनकी जरूरत पड़ेगी। आपको घर में हवन शुद्धिकरण करवाना है तो पंडित की जरूरत पड़ेगी ना, शादी करने में पंडित की जरूरत पड़ेगी ना, आपको कुछ चीजें करवानी पड़ेगी, पंडित की जरूरत पड़ेगी। ये क्या है, वो बस फोन के द्वारा आप क्या कर सकते हो, आप शादी के फेरे अपने फोन में देख के मंत्र बोल सकते हो, मगर वो मंत्रों का साधक मैंने क्या बोला, सिद्ध किए बिना कोई भी मंत्र कार्य नहीं करते। एक सिद्ध थोड़ी करता है वो, आप कंप्यूटर पे गूगल पे भी मिल जाएंगे आपको मंत्र, तो आप वो भी बोल सकते हो, पर सिद्ध थोड़ी कि आपका काम ही नहीं है वो सिद्ध करने का। सिद्ध करोगे आप, सिद्ध होने के बाद ही वो आप पे कार्य करेंगे। और आपने देखा आजकल की बहुत सी चीजें, जब भी भगवान को हमने चुनौती दी है, हमारे संस्कार हमने छोड़े हैं, जितने भी हमारे संस्कार हमने छोड़े हैं, जैसे कि संस्कार अपने छोड़ दिए। आजकल लड़कियां हैं शादी में जाती है, सापा बांध लेती है, वो सापा उनकी संस्कार ही नहीं है। भगवान को चुनौती दी, अपने संस्कार अपने छेड़ा, तो शादी कहाँ चलती है ज्यादा। अब आजकल तो बहुत से तो डाइवोर्स हो जाते हैं, क्योंकि वो पुराने बुजुर्ग थे ना, उनके हिसाब से नियम से नहीं चलेंगे तो शादी गृहस्थी जीवन नहीं बांध पाएगा। औरत को औरत की तरीके से रहना, औरत को अपन हिंदू धर्म में देवी समान मानते हैं, माँ समान मानते हैं, ठीक है, पर उसको आजादी भी दो, ये नहीं कि आजादी मत दो, पर इतनी भी औरत को खुद को समझने इतनी भी आजादी नहीं कि लोग मुझे देवी जी, पहले औरतों को देवी जी बोलते थे। ये झूठ पकड़ने की बच्चे सती होती थी, वो होती थी, ये तो हिंदू धर्म को खराब किया गया। ओके, कोई भी, अब मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बोलता हूँ कि भाई मुस्लिम धर्म गलत है, हिंदू धर्म गलत है, मगर ये सब खराब कर रहे हैं। मुस्लिम धर्म की बहुत सी चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगती है, वो अपने धर्म पे अडिग है जी, वो अपने धर्म पे अडिग है। उनकी जो बच्चियां हैं वो बुर्का पहन के स्कूल जाती है तो बुर्का पहन के ही जाती है, वो मदरसा में जाती है तो बुर्का, अपनी इज्जत सोशल हिसाब से रहती है। अपने यहाँ पे मंदिरों में इतना सा नेकर पहन के चले जाती है, वो स्वाभाविक है क्या? आप यार डिस्को में जाते हो तो वहाँ पे अलग कपड़े पहन के जाते हो, वहाँ पे अलग पहन के जाते हो, तो मंदिर में जाते हो तो मंदिर में वो कपड़े नहीं क्यों पहन नहीं सकते? आप छोटे कपड़ों में मंदिर में जा रहे हो, मतलब नंगे आधे नंगे हो के आप मंदिर में जा रहे हो। आपकी ये औरत की विशेषता नहीं है, लड़की चाहे कोई भी हो, अपने मतलब जो भी देवी है, लड़की जो भी जाएगी वो शुद्ध कपड़ों में ही सुंदर लगेगी, और किसी की देखने का नजरिया भी बदलेगा, किसी का देखने का नजरिया देवी के समान मानेगा उसको। और अपने हिंदू धर्म में आज तक तलाक वर्ड शब्द अपना है ही नहीं है ना। पुराने जमाने में कभी सुना है किसी ने तलाक दे दिया? मर जाए पर दूसरी शादी नहीं करेगी। हमारे में दूसरी शादी नहीं करेगी पत्नी, पहले ये था हमारा संस्कार। अभी हमारे संस्कार हमने खुद खराब कर दिए। क्यों खराब कर दिए? ये एआई वगैरह है, टीवी वगैरह है, मूवी वगैरह है, चैनल मूवी, लोगों पे विश्वास करना, अपना धर्म, अपनी संस्कृति हम खुद भूल चुके हैं। अपने को कैसे रहना है, फिल्म में जो दिखाया वो टूट फूट के, उनको तो मसाला चाहिए, जो उन्होंने दिखाया वो अपने मान लेंगे, पर अपने वेद ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। आपको पूछ लेता हूँ मैं, आपको हनुमान चालीसा आता है क्या? आपको मैं बोलूं बजरंग बाण आता है, आपको नहीं आएगा, क्योंकि नहीं पढ़े आप। आपके दादाजी थे, आपके पिताजी, उनके पास संस्कार है, वो चीजें है जो नई पीढ़ी आ रही है। आप जैसे आप वाली पीढ़ी, उसमें भी थोड़े बहुत रहेंगे। आपके बच्चे वगैरह, उनमें बिल्कुल संस्कार नहीं रहे। क्या है, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, संस्कार ऐसे ही खत्म कर रहे हैं। अपने बच्चों का मोबाइल दे रहे हैं, उनको सभ्य बातें हम नहीं सिखा रहे हैं, बिल्कुल सभी रामायण का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। पहले आजकल के बच्चे पहले दादा दादी के पास में रामायण का ज्ञान, महाभारत का ज्ञान, ये चीजें लेते थे। मैं जब छोटा था तब ये चीजें को, मेरे को मेरी दादी जी के पास बैठा था तब ये चीजें मेरे को बहुत चीजें समझाई जाती थी। तो आज मैं उनके ऊपर हर चीज से वो देख रहा हूँ, और मेरे को ये बातें गलत लगती है। एआई वगैरह ये सब पूछे, ये गलत है। आप ये नहीं कि पंडित, काम उसका ही रहेगा जो काम करना है। वो अगर खड्डा खोदना है, पावड़े से खोदा जाएगा, वो हाथों से नहीं खोदा जाएगा। हथियार की आवश्यक तरीके से वो काम करो ना पंडित जी। अब एक 10 फुट का खड्डा खोदने के लिए आप जेसीबी बुलाओगे क्या?
है, फावड़े से खोदना पड़ेगा उसको। वो तो बड़ा काम है किसी काम करने के लिए, वो अलग हर चीज की आवश्यकता रहती है, किसी का भी काम करो वाला जी। आवश्यकता रहनी चाहिए। कोई भी कार्य है, आप जैसे मैं कोई कार्य करूंगा, मैं इसीलिए है कि भाई हर यहाँ पे किसी को ढोंग मत फैलाओ कोई भी चीज का। तो गुरुजी, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और उनको लगता है कि उनके घर में नेगेटिविटी है, हमको लगता है कि हमारे घर में नेगेटिविटी है, तो कुछ एक रेमेडी या कुछ उपाय आप देना चाहेंगे जिससे कि हम थोड़ा सा यूज़ करके अपने घर के अंदर नेगेटिविटी को दूर कर सकें? इसका उपाय है सरल, शुद्ध, सात्विक उपाय है। इसका उपाय यही है कि इंसान को पहले तो देखो, आप कुछ भी कार्य कर रहे हो जी। आपके घर में नेगेटिव नकारात्मक शक्ति है, आपको आभास होता है भाई नेगेटिव नकारात्मक शक्ति में क्या होती है। जो ये वाहरा देवी, मैंने आप विष्णु भगवान का अवतार बताया ना, वाहरा देवी, उनका शायद हिमाचल में मंदिर है, एक बार मैं गया भी हूँ वहाँ पे। अगर मोटी सिद्धि करनी है, किसी का बड़ा काम करना है, तो उन माता रानी के दर्शन किए बिना हो ही नहीं सकता। जैसे रावण के बेटे मेघनाथ ने निकुंभला यज्ञ किया था, अगर वो यज्ञ संपन्न हो जाता, ना तो उसको राम जी मार सकते थे, ना तो उसको हनुमान जी मार सकते थे। वो एक सिद्धि होती है। आपके घर में नेगेटिव, जो भी नेगेटिव नकारात्मक शक्ति है, आप सुबह एक काम करो, क्योंकि आपके घर में जो भी है नेगेटिव, नहा धो लिए, स्नान कर लिए, भगवान की पूजा पाठ करो, उसमें हनुमान चालीसा का पाठ करो जो करो, पर जो भी चीजें हैं हनुमान चालीसा का पाठ करो, या कुछ देवी देवता गायत्री मंत्र का पाठ करो। आप आपके घर में जो है पानी का कलश रहता है, आपके घर की वस्तु बता रहा हूँ, कपूर है, पर वो कपूर आदमी, सिद्ध आदमी ही कर सकता है, ये नहीं कि कोई भी करे। कपूर है, लौंग है, उनको जलाओ। और जैसे कि मंत्र है, जैसे कोई पूछे कोई भी मंत्र है, आप हनुमान जी का मंत्र बोलो एक बार, आप हनुमान जी का मंत्र बोले, हनुमान चालीसा बोलोगे हनुमान जी का, ओम नमो हनुमते रुद्र अवतारे सर्व शत्रु संगाण सर्व रोग हराय सर्व शिकरणे रामदूताय स्वाहा। अब इस मंत्र को 108 बार बोलोगे, उस पानी की तरफ बोलोगे, जैसी आपकी मन की भावना रहेगी वैसी भावना इंसान में हो जाती है। आप जैसे खाना खा रहे हो, और खाना खाने जैसे मैं खाना बना रही है, आपके घर में बीवी है, माँ है, खाना बना रही है, वो यही भाव रखेगी, वो आया नहीं, वो नहीं, वो लड़ाई झगड़ा से भाव रखेगी, तो वो खाने में समाहित हो जाएंगे, वो भाव उसमें समाहित हो जाए, और वो भोजन करने वाला भी इंसान नास्तिक मतलब तामसिक बन जाता है। आप अच्छे भाव से भोजन बनाओगे, अच्छे प्रेम से कोई चीज करोगे, आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, शुद्ध सात्विक चीज बताता हूँ, ढोंग नहीं बता रहा हूँ कि ये है कर लो वो कर लो, तो उसमें आप उस कलश को लेके बनाओ, तो वो कलश हनुमान चालीसा उस पानी में प्रवेश करेगी, उसकी पॉजिटिव शक्ति। वो पानी आप घर में छिड़के रोजाना, और नित्य नियम से पाठ करे, हनुमान चालीसा का नित्य नियम से पाठ करे, चाहे कोई भी दुर्गा स्तोत्रम है उसका पाठ करे घर में। अपने ये चीजें पुराने काल वाली चीजें अपने घर में बड़े बुजुर्ग करते थे अपनी, ये करो, ये चीजें हमेशा हमारे बड़े बुजुर्गों को संभाल के रखी है, हमें भी संभाल के रखेगी। अपने संस्कार मत बोलो, बस ये चीज है। तो साधक जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने इतना अपना टाइम जो है हमारी इस पॉडकास्ट को दिया। हमारे व्यूवर्स के साथ में आपने इतनी सारी नॉलेज शेयर करी, जिसके अंदर आप लाइक तंत्र के बारे में बता रहे हो, वो भी रियलिटी, क्योंकि बहुत सारे जो लोग आते हैं आई थिंक नॉलेज कम दे रहे हैं, पाखंड ज़्यादा फैला रहे हैं। तो आपने आई थिंक हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और वो सारी चीज़ें शेयर करी, तो सबसे पहले आपका थैंक यू सो मच। और जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो भी लोग मुकेश जी से अपना काम करवाना चाहते हैं, कुछ भी आपके घर में प्रॉब्लम है, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या कोई भी तंत्र विद्या, कोई तंत्र बाधा आपके ऊपर है, अगर वो सभी समस्याओं से आप अगर घिरे हुए हैं और उसका उपाय ढूंढ रहे हैं, तो जो साधक जी की डिटेल्स हैं वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, और स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा होगा, वहाँ पे जाके भी एक बार कॉल करके इनसे डिस्कस कर सकते हैं। कॉल करने का कोई पैसा नहीं है, आप एक बार सलाह ले सकते हैं, देन आप उनसे जो भी है कुछ भी काम वगैरह करवा सकते हैं अगर आपको लगता है तो। और साधक जी ने जैसे बताया कि एक अच्छे साधक की अगर उनको पहचान करनी है तो आप उनसे एक बार वीडियो कॉल करें, उनसे सवाल पूछें, क्योंकि सवाल पूछना आपका काम है, समस्याएं बताना आपका काम है, उनका काम है आपकी समस्या का समाधान करना और जवाब देना। तो अगेन साधक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए और अपना टाइम देने के लिए।